श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हारनी, ये सुख करनी ये दुख हारनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। आरार्तिकं समर्पयाञ्जलेन शीतलीकरणं शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलायै नमोऽस्तुते। आरार्तिकग्रहणं हस्तु प्रक्षाल्या मन्त्रपुष्पाञ्जलिं, यज्ञेन यज्ञमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नते हनाकं महिमानः, सचन्त यत्र साध्याः सन्तु देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वर। भगवते पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। चरणारविन्देषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री हनुमंत लाल की जय, श्री शंकर भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तों से निवेदन करूंगा, सभी भक्त प्रेम पूर्वक अपने अपने यथास्थान पर विराजमान हो जाएंगे। और एक बार मैं पुनः समस्त ग्रामवासियों से निवेदन करूंगा, शीघ्रातिशीघ्र पांडाल में उपस्थित होकर के आज षष्ठम दिवस की कथा को श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। आइए आज की परम पावनी बेला में प्रवेश करें। सर्वप्रथम जो लोग फेसबुक, यूट्यूब एवं श्रद्धा टीवी के माध्यम से कथा से जुड़ रहे हैं, सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज की परम पावनी बेला में हम सभी भक्त प्रवेश करें, अवगाहन करें। इससे पूर्व व्यास मंच को सुशोभित कर रहे अत्यंत आदरणीय पदवाक्य प्रमाण पारावारेण वैष्णव कुलभूषण श्री धाम वृंदावन के गौरव, हम सभी के आदर्श
अनंत श्री संपन्न प्रातः स्मरणीय परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज के पावन चरण कमलों में कोटशः प्रणाम वंदन निवेदित करते हुए आज की परम पावनी बेला में हम सभी भक्त प्रवेश करेंगे। हम सभी भक्तों का परम सौभाग्य है जो कि इस कलिकाल में बैठ करके देव दुर्लभ ग्रंथ को श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं, क्योंकि मानव का तन पाने के बाद यदि हम लोग कथा श्रवण न करें तो मानव का जीवन बेकार हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। तो हम सभी भक्तों के ऊपर श्री सद्गुरुदेव भगवान की अहितु की कृपा है जो कि मानव का तन प्राप्त करने के बाद जो देव दुर्लभ कथा है उस कथा को श्रवण कराने के लिए श्री सद्गुरुदेव भगवान व्यास मंच पर मंचासीन है। आज की परम पावनी बेला में अवगाहन कराए निवेदन करूंगा। सर्वप्रथम एक बार जोरदार तालियों से पूज्य महाराज श्री का स्वागत करेंगे और दोनों हाथों को जोड़ करके निवेदन करेंगे, हे गुरुदेव, आज षष्ठम दिवस की परम पावनी बेला में अवगाहन करवा करके, गोता लगवा करके, आचमन करवा करके हम सभी भक्तों के जीवन को धन्य बनाए। श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जो भी भक्त हमारे आश्रम के YouTube चैनल से जुड़ रहे हैं, मिथिला कुंज आश्रम, आप सभी भक्तों से निवेदन करूंगा, कथा प्रारंभ हो चुकी है, शीघ्रातिशीघ्र सब्सक्राइब करने के साथ में शेयर जरूर करें, क्योंकि अधिक से अधिक जनमानस में इस कथा का प्रचार एवं प्रसार हो सके। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। करं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगेन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए हम सब भाव के साथ युगलाष्टक के पाठ करें, तत्पश्चात कथामृत का रसास्वादन करेंगे। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेम मयो हरि, जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम, राधा कृष्णो गतिर्मम। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम,
कृष्ण प्राणमयी राधा, कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरि, जीवने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम, राधा कृष्णो गतिर्मम। कृष्ण द्रव्यमयी राधा, कृष्ण द्रव्यमयी राधा, राधा द्रव्यमयो हरि, राधा द्रव्यमयो हरि, जीवने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम, राधा कृष्णो गतिर्मम। कृष्ण गृहे स्थिता राधा, गृह स्थिता राधा, राधा गृहे स्थितो हरि, राधा गृह स्थितो हरि, जीवने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम, राधा कृष्णो गतिर्मम। कृष्ण चित स्थिता राधा, कृष्ण चित स्थिता राधा, राधा चित स्थितो हरि, राधा चित स्थितो हरि, जीवने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम, राधा कृष्णो गतिर्मम। वृंदावनेश्वरी राधा, वृंदावनेश्वरी राधा, कृष्ण वृंदावनेश्वर, कृष्ण वृंदावनेश्वर, जीवने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम, राधा कृष्णो गतिर्मम, राधा कृष्णो गतिर्मम। नीलांबरे धरा राधा, नीलांबरे धरा राधा, पीतांबरे
पीतांबरी धरो हरि, पीतांबरी धरो हरि, जीवने निधने नित्यं जय हो राधा कृष्णो गतिर्मम, राधा कृष्णो गतिर्मम। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा राधे श्यामा, श्यामा श्यामा राधे राधे। गाइए राधे कृष्ण कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्यामा, श्यामा श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्यामा, श्यामा श्यामा राधे राधे। ओ राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्यामा, श्यामा श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्यामा, श्यामा श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्यामा कृष्ण प्रेममयी कृष्णा राधा प्रेममया राधे कृष्णा जीवने निधने नित्यं राधे श्यामा राधा राधे कृष्णा कृष्ण गते राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्यामा, श्यामा श्यामा राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, समस्त ग्राम बस्ती की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भागवत प्रेमी, भागवत के रस रसिक श्रोता समाज, हम सब जो जहाँ पे हैं वहीं से ध्वनि यंत्र के माध्यम से अपने मन को भगवान की चरणारविंद में लगाते हुए और भागवत पंडाल में उपस्थित समस्त भागवत प्रेमी और भागवत के मुख्य आयोजक श्री दिनेश पाठक डीलर जी, उनकी धर्मपत्नी, साथ में भागवत के मुख्य व्यवस्थापक श्री नरेंद्र जी पाठक तथा
समस्त पाठक परिवार, हाँ, तथा समस्त ठाकुर परिवार, हम सभी क्या है जो आगे पाठक कोई कथा करा रहे वही ध्यान बात, हम सभी अपने मन को भगवान के चरणारविंद में लगाते हुए कृष्ण कथा अमृत का रसास्वादन करें। कल की कथा के प्रसंग में हम सब भगवान की दिव्याति दिव्य बाल लीला का श्रवण किए, माखन चोरी लीला, सिद्धराज पूजन बड़े धूमधाम के साथ कथा अमृत का रसास्वादन किए। आज जैसे हम सब एकादशी व्रत कर रहे हैं, कल हमारे आचार्य जी सभी को एकादशी के विषय में प्रायः संक्षिप्तया सब कुछ समझा दिया था। आज की एकादशी के महात्म बड़ा विलक्षण है। आज के दिन जो भी प्राणी जिस कामना को लेकर, जिस इच्छा को लेकर जो भी कार्य करते हैं, उन कार्य में 10,000 गुना फल मिलता है। जैसे ठाकुर परिवार सब मिलके बड़े उल्लास पूर्वक, आनंद पूर्वक एक दूसरे को भगवान की चरणारविंद में समर्पित कराते हुए कथा अमृत का रसास्वादन कर रहे हैं। आज के दिन शास्त्र में कहा गया है कि चाहे आप कोई व्रत करो चाहे नहीं करो चलेगा, लेकिन एकादशी व्रत हमने कर लिया तो समस्त व्रतों का फल प्राप्त कर लिया। नंद बाबा भी एकादशी व्रत के शास्त्र में कहा गया है, एकादशी के दिन, जिस दिन हम एकादशी व्रत कर रहे हैं, दिन में सोना नहीं चाहिए और रात्रि में भी अधिक से अधिक भजन जागरण के साथ करना चाहिए। घर के सभी परिवार सामूहिक होकर, एकत्रित होकर भगवत कथा अमृत का रसास्वादन करना चाहिए। जीवन में सर्वश्रेष्ठ कोई कार्य है तो एकमात्र भगवत चिंतन ही। नंद बाबा भी बड़े आनंद के साथ एकादशी व्रत की, रात्रि में जागरण किया। शास्त्र में कहा गया है, गंगा नदी को छोड़कर बाकी अन्य जितने भी नदियां हैं, रात्रि को 10 बजे से लेकर 4 बजे तक स्नान करना वर्जित है। नंद बाबा जब यमुना जी में स्नान करने के लिए गए तो यह जल के साक्षी देव वरुण देव के यक्ष ने नंद बाबा को पकड़कर सीधे वरुण लोक लेकर चला गया। वरुण देव जी ने जब देखा कि साक्षात श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा आए हैं
तो महाराज बहुत लज्जित हुए। षोडोपचार से पूजन की, इधर प्रातःकाल सब रुदन करने लगे। कन्हैया से कहा, कन्हैया देखो अभी तक बाबा नहीं आए। भगवान सब कुछ जानते थे। कन्हैया ने यमुना में प्रवेश कर वरुण लोक से बाबा को जब लाया तो सब कहने लगे, कन्हैया तुमने बाबा को, अगर तुम भगवान हो तो बाबा को वैकुंठ लोक को दर्शन करा दिए, क्या हमें दर्शन नहीं कराओगे? भगवान ने समस्त ब्रजवासियों को कहा, यमुना जी में डुबकी लगाओ। डुबकी लगाते ही समस्त ब्रजवासियों को भगवान ने अपने दिव्य धाम वैकुंठ धाम के दर्शन करा दिए। लेकिन वहाँ पर भगवान के सखा सब के सब एक साथ कहा कि कन्हैया, जहाँ यमुना नदी नहीं, जहाँ गिरिराज पर्वत नहीं, जहाँ वृंदावन नहीं, वहाँ हमें एक पल भी रहने की इच्छा नहीं हो रही। आज श्रीमान सुखदेव जी जो भागवत पंचाध्याय भागवत के प्राण हैं, आज श्रीमान सुखदेव जी महाराज परीक्षित पर स्वयं कृपा करके रास की कथा श्रवण कराए। रास की कथा कोई स्त्री पुरुष का मिलन की कथा नहीं, डांस की कथा नहीं। रास साक्षात श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए अनेक जन्म जन्मांतरों तक बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी यति सन्यासी जिसने भगवान की आराधना की और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु क्या हमें भी आप अपने निकट अपने साथ रमन नहीं कराओगे? तो वही समस्त ऋषि मुनि ही ब्रज में गोपी के रूप में अवतार लिए। गोपी उसे कहते हैं जो समस्त इंद्रियों को एकमात्र भगवान के चरणारविंद में समर्पित कर दिया। रास में एक प्रकार की गोपी नहीं, अनेकानेक प्रकार की ब्रजांगनाएं, जिस समय श्री कृष्ण ने उन गोपियों को बंसी बजाकर बुलाए, वहाँ एक गोपी कौन कहे, अनेक ब्रजांगनाएं थी। चाहे दंड कारण में रहने वाले बड़े बड़े ऋषि मुनि जो प्रभु श्री राम के सुंदर दिव्य रूप को देखकर उन ऋषि मुनि ने मोहित होकर कहा, हे प्रभु क्या हमें भी आपके साथ रहने का सौभाग्य नहीं मिलेगा? भगवान ने उन ऋषि मुनियों को भी रास में आने का आमंत्रण किए थे। वही ऋषि मुनि ब्रज में गोपी के रूप में आए। जिस समय प्रभु श्री राम मिथिला में पधारे जनकपुर में और प्रभु श्री राम के स्वयंवर हुआ, उस समय जनकपुर के रहने वाले स्त्रियां प्रभु से एक होने के लिए प्रार्थना की, तो भगवान ने उन गोपियों को भी, उन मिथिला के रहने वाले सखियों को भी भगवान ने कहा, प्रतीक्षा करो, आज वो समय आए। वेद के 1 लाख ऋचाएं हैं, 80,000 कर्मकांड, 4,000 ज्ञान कांड और 16,000 उपासना कांड। उनने भी कामना की, क्या है श्री कृष्ण आप हमें स्वीकार नहीं करोगे? भगवान ने आज सभी को आमंत्रण की। चाहे ब्रज में निवास करने वाले छोटे छोटे कुमारिका मात्र 5 वर्ष की अवस्था में कत्यानी देवी की उपासना की, श्री कृष्ण ने दर्शन दिया। आज उन गोपियों को भी रास में आने के लिए भगवान ने आमंत्रण किए थे। श्री राधा रानी के रोमगर्भ से प्रकट
अनेक ब्रजांगनाएं आज रास में प्रवेश के लिए भगवान ने उन गोपियों को आह्वान की, उन भक्तों का आह्वान की, जिन जिन भक्तों को भगवान ने स्वयं को वरदान दे रखे थे। आज रास में एक गोपी नहीं, अनेका एक नेक ब्रजांगनाएं सब स्वयं को अपना कल्याण के लिए, जीवन में जब परमात्मा के निकट प्राणी मात्र को चलना चाहिए तो वहाँ प्रतीक्षा ये नहीं करना चाहिए कि सामने वाले जब भगवान के भजन करेंगे तभी मैं भगवान के भजन करूंगा। अभी भगवान के भजन करके हमें क्या मिलेगा, लेकिन भगवान ने जिस समय रास लीला की समस्त गोपियों को, जिन जिन गोपियों को भगवान ने जो अनेक जन्म जन्मांतरों तक केवल भगवान के लिए जिए और भगवान के लिए उपासना की, आज भगवान भी उन गोपियों के लिए आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं। भगवान पिता रात्रि सरदो फुल्लमल्लिका भिक्षिरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया मुपाश्रित। जीवन में यदि हम भगवान से प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं और हम उनके लिए अपना जीवन समर्पित कर रखे हैं, ऐसा नहीं है भगवान हमें नहीं पुकारेंगे। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है। शरद पूर्णिमा की रात्रि अन्य रात्रियों की तरह नहीं, अलग ही उनकी शोभा, अलग ही उनकी छटा, अलग ही उनकी विशेषता, अलग ही उनकी शोभा दिखाई देती है। आज भगवान जहाँ यमुना की निर्मल धारा बह रही है, जहाँ समस्त ऋतुओं के फल और पुष्प ठाकुर जी की सेवा के लिए उपस्थित है। शरदोत फुल्ल मल्लिका, कुछ ऐसे फूल है जो शरद ऋतु से पूर्व भी वो फूल प्रकाशित होते हैं, लेकिन आज समस्त फूल खिले हुए हैं। भगवान ने जब यमुना किनारे बंसी बट के सहारे उन भक्तों के लिए आज स्वयं श्री कृष्ण उन भक्तों के साथ रमन करने के लिए मनस चक्रे भगवान ने अपना सुंदर दिव्य मन को बनाया। जीवन में जब कोई प्राणी किसी पर आश्रित हो जाते हैं तो सर्वप्रथम उनके ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं, पूर्ण रूप से कुछ न कुछ संबंध बना लेते हैं। किसी का कोई माता है, किसी का कोई पिता है, किसी का कोई पुत्र है, कोई किसी का पुत्री है, कोई किसी का पति है। किसी न किसी रूप से मन बनाकर अपने मन से अलग अलग रूप में उन्हें स्वीकार करते हैं। आज भगवान भी अपने दिव्याति दिव्य मन को बनाया। संसार में जो भी कार्य हम करते हैं उन कार्य के लिए सर्वप्रथम हमें अपना मन बनाना पड़ता है। भगवान ने यमुना किनारे शरद पूर्णिमा की रात्रि चंद्रमा के विलक्षण छटा बालका खिले हुए हैं, मानो स्वयं समुद्र ने आकर यमुना से प्रार्थना की, हे यमुने, संसार के समस्त नदियां के जल एक न एक दिन मुझ में ही सम्मिलित होते हैं। आज मुझे भी आप
सौभाग्य प्रदान कर दो कि हम भी ठाकुर जी के नित्य रास में प्रवेश करें। श्री यमुना जी ने समुद्र को मना कर दिया, पुरुष का प्रवेश नहीं है। समुद्र को बहुत दुख हुआ। अनेक प्रकार के रत्न जो अपने साथ लाए थे, उन रत्नों को वहीं पर छोड़कर उस बालुका पर फेंककर समुद्र लौट कर चले गए। आज यमुना की रेत में अनेक प्रकार की रत्नों की ऐसी शोभा हो रही थी, ऊपर भी चंद्रमा की छटा और नीचे भी चंद्रमा की छटा जैसे सुंदर शोभा हो रही थी। आज भगवान ने जब प्राणी किसी भी प्रकार के मन बनाते हैं, जैसे आपने मन बनाया और मन बनाकर कथा सुनने के लिए आए, उसी प्रकार आज भगवान ने उन गोपियों को बुलाने के लिए मन बनाया और मन बनाकर योग माया मुपाश्रिता, योग माया का आश्रय लिया। योग माया कौन है? तो योग माया स्वयं भगवान स्वयं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम में सर्वसमर्थ योग माया शक्ति भगवान स्वयं। योग माया भगवान जिस बंसी को सदा अपने अधरा मृत का रसास्वादन कराते हैं, जगत में हर प्राणी को सुनाई देती है। लेकिन आज भगवान ने बंसी से कहा कि देख, आज उन भक्तों को मुझे बुलाना है जिन भक्त ने केवल मेरे लिए ही जिया, केवल मुझसे ही प्रेम किया। उनका प्रेम, उनका समर्पित, उनका भाव एकमात्र मेरे ही ऊपर था। जिनकी सर्वस्व कृपा, उन कृपा के सारे तत्व केवल मुझ में ही लगा था। तीसरा योग माया स्वयं रास रासेश्वरी राधा रानी है। बिना राधा रानी की कृपा से श्री कृष्ण हम सब पर कृपा कर ही नहीं सकते। इसीलिए क्योंकि रास की कथा ही विलक्षण है। एक बार कामदेव के मन में अभिमान हो गया था कि मैंने सभी को हराया, संसार में कामदेव से कोई जीत ही नहीं पाया, चाहे देवता हो, चाहे असुर हो, चाहे ऋषि मुनि हो। एक बार कामदेव ने देवर्षि नारद जी के पास जाकर कहा कि तुम मुझसे युद्ध करो। देवर्षि नारद जी ने कहा, भाई तुमसे हम तो हार चुके हैं, तेरे कारण एक बार क्या हुआ तू जानते हो, मेरे को बंदर के मुख लगाना पड़ा। लेकिन कामदेव पर आज देवर्षि नारद जी ने कृपा की, मंत्र दिया कि कामदेव, अगर तुम भगवान होना चाहते हो तो स्वयं श्री कृष्ण अगर तुमसे जीत गए या विजय श्री मिल गई तो सब भगवान मानने लगे। जब कामदेव भगवान गोचारण कर रहे थे तो कामदेव ने आकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहा, मुझसे युद्ध करो। भगवान ने कामदेव को आमंत्रण दिया था कि देखो तुम हमसे किस प्रकार युद्ध करना चाहते हो, किला युद्ध या मैदानी युद्ध। किला युद्ध जो हम भजन करने के लिए बैठे तो अपना पांचों बाण चलाना, यदि हम उसमें हार गए तो तू भगवान। और मैदानी युद्ध जहाँ हम सहस्त्राधिक लाखों करोड़ों युवतियों के बीच में एकमात्र अकेला मैं रहूँगा, उस समय यदि तुमने मुझे हरा दिया तो फिर तुम्हें सब भगवान मानने लगे। उन कामदेव को भी रास में प्रवेश नहीं मिलता। कामदेव ने अपना समस्त पांचों बाण प्रयोग किया, लेकिन कामदेव आज भी यमुना पल्ली पार गिरा,
जिस यमुना पल्ली पार में उनकी पत्नी रति भी उठाने के लिए तब आई, क्योंकि रति ने भगवान से प्रार्थना की, हम भी इस दिव्याति दिव्य रास क्रीड़ा के दर्शन करने चाहते हैं। 3 महीना तक मूर्छा अवस्था में कामदेव पड़ा रहा था और स्वयं रति पुनः उठा कर ले। केवल रास रासेश्वरी राधा रानी के चरणार बिंद के नूपुर के शब्द सुनते ही कामदेव मोहित हो गया था। रास में उन प्राणियों को प्रवेश मिलता है, क्योंकि रास शब्द का अर्थ यह है रसानाम समूह, जैसे रास जहां समस्त प्रेमानंद को प्राप्त हो जाए, जहां केवल जीवात्मा और परमात्मा का ही मिलन हो, वही रास है। आज भगवान जिस समय उन गोपियों को बुलाए, उससे पूर्व योग माया मुपाश्रिता योग माया रास रासेश्वरी राधा रानी से प्रार्थना की, हे किशोरी जी, अब आप मेरे ऊपर कृपा करो। जब तक रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा नहीं होगी, प्राणी मात्र के ऊपर प्रेम की भिक्षा प्रदान नहीं करेगी, तब तक रास में और रास की कथा सुनने के अधिकारी हम जैसे प्राणी हैं भी नहीं। आइए हम सब भी प्रार्थना करें, प्रार्थना से ही प्राणी मात्र आगे बढ़ते हैं। सर से किशोरी बय से की थोरी, रति रस भोरी, कीजे कृपा की को राधे, कीजे कृपा की को। सर से किशोरी बयस की थोरी, रति रस भोरी, कीजे कृपा की को। श्री राधे, कीजे कृपा की को। साधनहीन दिन मेरा दे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। साधन दीन हीन मेरा दे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। काके द्वारे जाए पुकारे, कौन निहारे दीन दुखी हो। श्री राधे, दीन दुखी की को। भलों बुरों जैसो ही तिहारो, तुम बिन को ना हेतु हमारा।
सुध लो हमारी, मानो दुलारी सुध लो हमारी, शरण तिहारी हो पतितन सिर मोर। श्री राधे की जय कृपा की को, श्री राधे की जय कृपा की को। एक बार फिर कहिए श्री राधे। कैसो मोहे अपनो कर लीजे। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, कैसे मोहे अपनो कर लीजे। अब गुण गावत दिवस बितावत, तब गुण गावत दिवस बितावत, दृग झड़ी लावत है। राधे की जय कृपा की को, श्री राधे की जय कृपा की को, सरस सोरी रति रस भोरी, की जय कृपा की को। श्री राधे की जय कृपा की को, श्री राधे की जय कृपा की को, की जय कृपा की को, की जय केवल रास रासेश्वरी श्री राधा रानी की कृपा के बिना प्राणी मात्र के हृदय में श्री कृष्ण प्रेम और उन रसत्व का कृपा, उस प्रेम का कृपा, उस रस में डूबने की कृपा अगर किसी भी प्राणी को होगा, एकमात्र रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा से। आज श्री कृष्ण जहाँ यमुना की निर्मल धारा बह रही है, जहाँ रात्रि के समय समस्त ऋतुओं के सुंदर पुष्प खिले हुए हैं, जहाँ पक्षियों का भी दिव्याति दिव्य मधुर स्वर निकल रहे हैं, मानो सब प्रियाप्रतम के नित्य राश में प्रवेश के लिए आनंदित है, आह्लादित है। सब प्रियाजू से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रियाजू मेरे ऊपर भी आप कृपा करो ताकि हम भी राश में प्रवेश करें। भगवान ने आज उन भक्तों पर, उन गोपियों पर कृपा की जिसके अंदर अगर इच्छा भी है, कामना भी है, तो एकमात्र
श्री कृष्ण मिलन की इच्छा, श्री कृष्ण मिलन की कामना आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्यो न्यमलचितोद्यमा सयत्र कांतो जबलोल कुंडला। आज श्री कृष्ण देखिए, ऐसा नहीं है प्राणी मात्र पर भगवान की कृपा नहीं है। यदि हम भगवान के ऊपर एक पुष्प भी चरणारविंद में चढ़ा देते हैं तो भी भगवान हमें देते हैं, हमसे कुछ लेते नहीं। यदि हम एक लोटा जल भी समर्पित कर देते हैं तो भगवान पहले हमें देते हैं। हमने किसी भी प्रकार के कार्य किए भगवत संबंधी तो भगवान हमें देते हैं। और जब तक हम परमात्मा से लेते रहेंगे तब तक भगवान देते रहेंगे। और जिस दिन हम केवल एक कार्य के लिए ही जिएंगे, एक आकांक्षा के लिए ही जिएंगे, एक इच्छा के लिए ही जिएंगे कि हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, अब मुझे दुनिया के किसी भी प्रकार के ऐश्वर्य नहीं चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार के ऐश्वर्य हो, चाहे वो अर्थ के ईश्वर हो, चाहे वो धर्म के ईश्वर हो, चाहे वो काम के ईश्वर हो, और चाहे वो मोक्ष का ईश्वर हो। हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, मुझे चाहिए तो एकमात्र आप, आपके सिवा मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। तो जिस समय श्री कृष्ण बंसी को बजाते हैं, उन बंसी की धुन को सुनकर कुछ ब्रजांगनाएं ऐसी बावरी हो गई, ऐसे प्रेम विभोर हो गई, जो कोई गोपी घर में दही जमा रही थी, दूध गर्म कर रही थी, माखन बिलो रही थी, लेकिन कान में जब बंसी की धुन पड़ी तो वो पागल की तरह निकल पड़ी। आज अपने अंदर किसी भी प्रकार की इच्छा और कामना, ना धन की ना ऐश्वर्य की, सबको त्याग कर दौड़ती हुई भागती हुई श्री कृष्ण की ओर जा रही। कुछ ब्रजांगनाएं जब बंसी की धुन को श्रवण की तो किसी ने अपने पति की सेवा कर रही थी, किसी ने सास ससुर की सेवा कर रही थी, कोई बच्चे को दूध पिला रही थी। लेकिन यमुना किनारे से जब वो धुन, वो शब्द उनके कान में गूंज पड़ी बंसी की, तो बाबरी के तरह, पागल की तरह दौड़ती हुई भागती हुई सीधे यमुना के किनारे जा रही। कुछ ब्रजांगनाएं श्रृंगार कर रही थी, आंख की काजल होठ में लगा लिया, होठ की वस्तु आंख में लगाकर अस्त व्यस्त अवस्था में दौड़ती हुई भागती हुई श्री कृष्ण की ओर जा रही। कुछ ब्रजांगनाएं ऐसी भी है, जब बंसी की धुन को श्रवण की तो जाने की आकांक्षा की। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि पुरुषजन के थे, साधन स्वरूपा, उनके पति ने कहा तो रात्रि के समय कहाँ अकेली घर से निकल रही हो। उसने कहा कि जरा तुम भी सुन लो। उनके कान में कुछ सुनाई ही नहीं दी। उसने दरवाजा बंद कर दिया और ताला बंद कर दी। बोले इस शरीर पर तेरा अधिकार है, इस शरीर को तो जो चाहे कर लो, परंतु इस मन पर, इस आत्मा पर कहीं से तुम्हारा अधिकार नहीं। उन शरीर को त्याग कर दिव्य रूप प्राप्त कर श्री कृष्ण की ओर दौड़ती हुई भागती हुई जा रही। देखा जाए तो उन गोपियों ने आज अपने अंदर किसी भी प्रकार के
इच्छा आकांक्षा को संग्रह ही नहीं किया। एकमात्र श्री कृष्ण दर्शन आकांक्षा लेकर सब के सब निकल पड़ी। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ को एक पल में एक क्षण में त्याग दिया। हम लोग बार बार कहते हैं कि हमने वर्षों से कन्हैया के पूजन करते चले आ रहे हैं, आज तक हमें श्री कृष्ण ने दर्शन क्यों नहीं दिया? क्योंकि हम जितने पूजन करते हैं उससे अधिक अपने हृदय में इच्छा, अपने हृदय में आकांक्षा सदा रखे रहते हैं, परंतु उन गोपियों के हृदय में किसी भी प्रकार की इच्छा, किसी भी प्रकार की आकांक्षा थी नहीं। उसके हृदय में तो एक ही प्रेम था, उस श्री कृष्ण को प्राप्त करना है। धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थ को एक पल में एक क्षण में त्याग कर श्री कृष्ण के पास गए। श्री कृष्ण ने उन गोपियों को देखकर स्वागत किया। कहाँ? तो यमुना के किनारे शरद पूर्णिमा की रात्रि, चंद्रमा की सुंदर छटा। आज श्री कृष्ण जब अपने अधरा मृत पे बंसी बजा रहे हैं, उन गोपी को लगा कि श्री कृष्ण केवल मुझे ही पुकार कर बुला रहे हैं। और जब वहां पहुंचती है तो एक कौन कहे, कृष्ण श्री कृष्ण तो सबसे प्रेम करते हैं। लाखों करोड़ों ब्रजांगनाएं सब के सब एक दूसरे की ओर देख रही है। और जब श्री कृष्ण के निकट पहुंचते हैं, महाराज परीक्षित ने कहा उन गोपियों की ऐसी स्थिति क्यों बन गई? बोली यही तो प्रेम है, इसी को तो प्रेम कहते हैं। भगवान ने उन गोपियों को स्वागत किया और कहा, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि ब्रजस्यानामयं क्वचि वृतागमन कारकम। भगवान ने उन गोपियों से कहा, हे देवी, हे देवांगनाएं, आओ मेरे पास स्वागत है। उन गोपियों को बुलाकर भगवान ने स्वागत किया, सम्मान किया। हे देवी आओ। अब उन गोपियों को लगा कि भगवान ने बंसी बजाकर हमें बुला लिया और बुलाकर हमें सम्मान कर रहे हैं। सब अंदर ही अंदर मुस्कुराने लग गए। चलो अब भगवान हमें जरूर स्वीकार करेंगे। लेकिन ध्यान देना, भगवान जल्दी स्वीकार नहीं करते। जब हम एक मिट्टी के बर्तन हटिया पर खरीदने के लिए गए तो 10 मिट्टी के बर्तन को बार बार ठोक ठोक कर बजा लेते कि पानी डालने से पहले कहीं कच्चा न रह जाए, पानी डालते ही ना फूट जाए। तो क्या भगवान उन गोपियों को स्वागत करते ही स्वीकार कर लिया? बोले नहीं। पुनः भगवान उन गोपियों को चारों पुरुषार्थ देने के लिए तैयार हो गया। धर्म के विषय में समझाया, कामना के विषय में समझाया, अर्थ के विषय में समझाया, मोक्ष के विषय में समझाया। लेकिन उन गोपियों को भगवान देखते ही सर्वप्रथम कहा, हे देवी, आप सबके सब मेरे पास आई हो तो कौन से पुरुषार्थ कार्य करूं? प्रियम किम करवाणि वह, जरा बताओ तो सही कौन सा कार्य करूं? एक बात बताओ, आप सब दौड़ती क्यों आई हो? रात्रि के समय है, अकेली घर से नहीं निकलनी चाहिए। यहाँ एक कौन के, यहाँ झुंड के झुंड, चारों तरफ गोपी ही गोपी। क्या ब्रज में किसी प्रकार के उत्पात हुए हैं? भगवान ने बुलाकर भी उन गोपियों को बार बार परीक्षा दी। बोले अगर किसी प्रकार के कष्ट है घर की तो बता दो। जैसे हम लोग कष्ट लेकर भगवान के निकट पूजा पाठ अनुष्ठान नाना प्रकार के कराते हैं, महाराज मेरे पास तो कोई सहारा ही नहीं है।
हम अकेले जी रहे हैं, मेरे साथ कोई है ही नहीं, बस अब आप ही मेरा ध्यान रखो, आप ही मेरा सर्वस्व हो। लेकिन भगवान ने उन गोपियों को से कहा, अगर मैं सर्वस्व हूँ तो कुछ चाहिए हमसे तो बताओ, वृतागमन कार्यक्रम। उन गोपियों ने कहा, हे कन्हैया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर देना ही चाहते हो तो मैं तो केवल आपको प्राप्त करना चाहता हूँ। भगवान ने उन गोपियों से कहा, देखो ये रात्रि के समय स्त्री को अकेली नहीं आना चाहिए किसी पुरुष से मिलने के लिए। रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व से पिता, इन रात्रि में जाओ, लौट जाओ तुम सबके सब। भगवान ने धर्म की परीक्षा ले ली। कोई जस के लिए धर्म कर रहे हैं, कोई प्रतिष्ठा के लिए धर्म कर रहे हैं, कोई धन के लिए धर्म कर रहे हैं, कोई नाम के लिए धर्म कर रहे हैं, कोई अपने धर्म को ही धर्म से बचाने के लिए कर रहे हैं। भगवान ने कहा, इन गोपियों के अंदर अब कौन सा धर्म बचा है? तो भगवान ने सर्वप्रथम उन गोपियों को सर्वश्रेष्ठ धर्म स्त्री का धर्म क्या है यही समझाया कि हे देवी, मातर पितर पुत्रा भ्रातर पतिय शव। हे ब्रजांगना, तुम सबके माता सबके सब रोती होगी कि कहाँ चली गई रात्रि के समय। तुम सबके पिता सबके सब ढूंढते होंगे, तुम सबके पुत्र और रोते होंगे दूध के लिए, भाई ढूंढते होंगे, पति ढूंढते होंगे, तुम सबके सब लौट जाओ। देखो ये रात्रि के समय है, यहाँ यमुना की धारा बह रही है, चारों तरफ जंगल ही जंगल है, लेकिन चंद्रमा की छटा पड़ने से इन जंगल की शोभा बहुत विलक्षण है। लेकिन दृष्टम वनम कुसमितम राकिस्कर रंजितम। हे देवांगनाएं, आप सब की सब लौट जाओ। स्त्री का एक पुनीत कर्तव्य है, एक धर्म है, श्रेष्ठ धर्म है। पति कैसा भी हो, दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्यो धनो पीवा, चाहे वो दुशील चरित्रहीन हो, चाहे वो भाग्यहीन हो, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो जड़ हो, चाहे वो अज्ञानी हो, चाहे वो मंद बुद्धि हो, लेकिन उन स्त्री का पुनीत कर्तव्य है कि अपना पति की पूर्ण रूप से सेवा करे, पूर्ण रूप से ध्यान रखे। उन गोपियों को भगवान ने बार बार स्त्री धर्म के विषय में समझाया कि एक स्त्री अपने जीवन में कहीं भी किसी भी तीर्थ यात्रा करने के लिए नहीं गई, नहीं कभी किसी मठ मंदिर ना कोई काम, केवल पति की सेवा करती थी। एक दिन महाराज पति की सेवा करते करते पति ने उनसे बात करते करते उनके जंघा पे अपना सिर रखकर सो गया था। उसी क्रम में उनके नन्हे से छोटा सा बालक, मात्र 5 साल के बालक, खेलता हुआ सामने जहाँ हवन करता था नित्य उनके पति अग्निकुंड था, वहाँ पर पहुँच गया। अब वो स्त्री पति सोए हुए हैं, सिर जंघा पर करके और जंघा पर सिर रखा था, और उधर नन्हे से छोटे से मात्र 5 साल के बालक खेलता हुआ उस अग्नि कुंड के निकट चला गया। अब यहाँ वो स्त्री सोच रही है कि अगर मैंने यहाँ अपने नन्हे से छोटे से बालक को बचाने के लिए जाऊँ तो पति सो रहे हैं, कहीं धर्म में खलित ना हो जाए पतिव्रत धर्म, जिस कारण उसने अपना नेत्र बंद कर ली। नेत्र ज्यों ही बंद की तब तक वो नन्हे से छोटे से बालक अग्नि कुंड में गिर पड़ा था। जब पति जगे तो दौड़ती हुई अग्नि कुंड के निकट गई कि अब तो नन्हे से छोटे से बालक जल गया होगा, परंतु अग्नि ने विचार किया कि इस समय मैंने इस बालक को कुछ किया तो स्वयं वो स्त्री ही हमें जलाकर राख कर देंगे। इसीलिए अग्नि चंदन की लकड़ी की तरह चंदन की क्षमा ठंड और शीतल हो गया। भगवान ने उन गोपियों से कहा, हे देवी,
हे देवांगनाएं, तुम सब की सब लौट जाओ, पति कैसा भी क्यों न हो। उन गोपियों ने सोचा कि देखो, मैंने अपना सर्वस्व धर्म को त्याग दिया, मैंने धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ को त्याग कर एकमात्र श्री कृष्ण के चरणार बिंद के निकट आए। लेकिन वाह कन्हैया, तुमने फिर हमें वहीं पर धकेल रहे हो, वहीं भेज रहे हो। हमने तो केवल एकमात्र आपके अधरा मृत पर जो बंसी बज रहे थे, उन बंसी की धुन को सुनकर ही आई। हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, या तो आप मुझे स्वीकार करो, नहीं तो मैं इसी वक्त सब की सब यमुना जी में प्रवेश कर अपने शरीर को प्राणांत कर दूं। उन गोपियों ने सोचा, कन्हैया से अब मैं क्या कहूं। सब सिर नीचे झुकाकर प्रार्थना करने लगी कि प्रार्थना से ही कन्हैया समझ जाए। उन गोपियों ने भागवत में जो 5 गीत है, वेणु गीत, दूसरा गीत है प्रणय गीत, उन गोपियों ने प्रार्थना की। मैबम विभोरहति भवान गदितुं नृशंस संत्यज्य सर्व विषयां तव पादमूलम् भक्ता भजस्य दुर्भग्रह मां तेजस्मा देवो यथा दिपुरुषो भजते मुमुक्षु। उन गोपियों ने कहा, हे श्याम सुंदर, हे विभो, आप तो समस्त प्राणी के अंतरात्मा में, हृदय में निवास करने वाले। आज कन्हैया को जिन गोपियों ने मजाक में हरे कनुआ कहकर पुकारती थी, आज कहा, भगवान आप तो सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन कोई प्राणी आपसे ऐश्वर्य मांगता है तो कोई प्राणी आपसे प्रतिष्ठा मांगता है, मुझे कुछ चाहिए नहीं। है मेरे गोपाल, मैंने अपने जीवन में सब कुछ त्याग कर आई हूं। हम तो केवल आपके भक्त हैं। संत्यज्य सर्व विषयाम तब पाद मूला। देखिए, भक्त और भात का संबंध बहुत प्रिय होता है। भात सब खाते हैं ना? खाते हो कि नहीं भात? हाँ, भात के बिना तो पेट ही नहीं भरेगा बिहार के लोगों को। पहले रोटी खाने के बाद भात चाहिए ही, और बिना भात से तो काम चलेगा नहीं। लेकिन भात और भक्त, ये दोनों की राशि एक ही है। जिस प्रकार भात बनता है, उसी प्रकार भक्त को भी गुजरना पड़ता है। भात को कैसे बनाते? सीधे धान को काटकर भात बना लिया। किसान ने धान को कीचड़ में डालकर आते हैं, मिट्टी में, फिर वहां भी उनको स्थिरता से नहीं रहने देते। फिर जब ही थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसे वहां से एक एक कर बीन कर कीचड़ में डालकर आते हैं। फिर वो जब खिलते हैं, हरी हरी हो जाते हैं, फिर उनको सुरक्षित नहीं रहने देता। जब पुनः किसान काट कर उसे लाते हैं और फिर बैल से रोंदते हैं, बैल से रोंदने के बाद फिर भी उसे स्वीकार नहीं करते, भात नहीं बनाते हैं। फिर लोहे के कील से, मुसल से एक एक जगह से उनकी छिलका निकालते हैं। फिर भी उन छिलका निकालने के बाद भी उन चावल को स्वीकार नहीं करते हैं। उन चावल को फिर उबलता हुआ गर्म पानी में डालते हैं और तब तक स्वीकार नहीं करते हैं। अगर उन चावल में कहीं कठोरता है, उस चावल को निकाल कर बीच में जांच कर लेते हैं, कहीं इसमें कठोरता तो नहीं है। अगर कठोरता है तो अभी और ये पकेगा। जब पूर्ण रूप से खिल जाता है,
तब उस भात को हम खाते हैं। उसी प्रकार भगवान से उन गोपियों ने कहा कि प्रभु हम भात की तरह खिल चुके हैं, मेरे अंदर अब किसी भी प्रकार की कामना है ही नहीं, किसी भी प्रकार की इच्छा है ही नहीं। मैंने तो संत्यज्य सर्व विषयाम तब पाद मूलाद, मैंने समस्त विषयों को छोड़कर केवल आपकी चरणार बिंद को प्राप्त करने के लिए हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल मैं आई हूँ, आप मुझे स्वीकार करो। भगवान ने कहा ठीक है, मैंने स्वीकार कर लिया, अब तुम सब के सब मेरे दर्शन कर लिए, अब सब तुम लौट जाओ। लेकिन उन गोपियों ने कहा मैं कहाँ जाऊँ, पादो पदम न चलतस तब पाद मूला, हे श्याम सुंदर अब ये पैर काम ही नहीं कर रहे हैं, थक गए हैं। भगवान ने कहा ठीक है, आप सबकी सब दूर दूर से ब्रज से आई हो और अभी मैंने बाबा को सूचना देकर बैलगाड़ी की व्यवस्था कर सभी को अपने अपने घर को भेज दूंगा। लेकिन उन गोपियों ने कहा ठीक है, अगर आपने हमें भेज भी दिया, यामा कथम ब्रजमथो करबाम किम्बा, वहां जाकर मैं करूं तो करूं अब क्या, अब तो किसी लायक में बची ही नहीं। आपने सब कुछ ले लिया, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ आपके चरणार बिंद में मैंने समर्पित कर दी। न मेरे अंदर अब किसी प्रकार की इच्छा है, न मेरे अंदर कामना है। अगर इच्छा भी है, अगर कामना भी है, तो हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, एकमात्र आपके चरणार बिंद। क्योंकि संसार के ऐसे कौन सा प्राणी होगा जो आपके चरणार बिंद को त्याग कर कहीं और जा सकता है। ध्यानेन यामा पदयो पदविम शखेते, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, मुझे स्वीकार करो। उन गोपियों को भाव को देखकर भगवान ने जितनी गोपी उतने कृष्ण बन गए और उन गोपियों के साथ रासलीला प्रारंभ कर दी। एक गोपी एक कृष्ण, लेकिन उन गोपियों के अंदर किंचित मात्र, कभी कभी महाराज किसी के पायल टूटकर नीचे गिर जाए तो भगवान उन पायल को पहनाने लग जाते थे। लेकिन उन गोपियों को एक पल के लिए, एक क्षण के लिए मन में इच्छा जाती, चलो कन्हैया श्री कृष्ण मेरे को उंगली पकड़कर आज नाच रहे हैं, जो जगत को नचाते हैं, और आज मेरे को उंगली पकड़कर नाच रहे हैं। भगवान ने उन गोपियों के अंदर मद अभिमान देखा और महाराज रास रास श्री राधा रानी को मान को बढ़ाने के लिए, क्योंकि संसार में कहा गया है समस्त स्त्रियों से सर्वश्रेष्ठ स्त्री कौन है? संसार में जितने भी स्त्रियां हैं और जितने भी देवांगना हैं, उन समस्त स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ स्त्री देवांगनाएं लक्ष्मी जी है। और लक्ष्मी जी से भी करोड़ों श्रेष्ठ गुना ब्रजांगनाएं ब्रज की गोपी है, और ब्रज की गोपियों से भी करोड़ों अरबों श्रेष्ठ गुना रास रासेश्वरी श्री राधा रानी है। भगवान ने राधा रानी के साथ अंतर्हिते भगवती सहसैव ब्रजांगना, भगवान राधा रानी के साथ जो ही अंतर्धान हुए, एक दूसरे के ऊपर हाथ डालकर जो ब्रजांगनाएं नृत्य कर रही थी, गा रही थी, उन गोपियों को लगा श्री कृष्ण ने हमें छोड़कर चले गए। महाराज उस समय काटो तो खून नहीं, चारों तरफ से कृष्ण को ढूंढने लग गए। चारों तरफ चाहे जो भी सामने मिलता उसे कृष्ण समझकर पुकारते, मेरी कन्हैया की पता दिखाओ। सर्वप्रथम बट वृक्ष मिला, कारे बट तुम तो बहुत बड़े हैं, संसार में बड़े का कर्तव्य है अगर छोटे के जीवन में किसी प्रकार के दुख आवे, कष्ट आवे तो उनकी सहायता करना चाहिए। बताओ मेरे कृष्ण कहाँ हैं? बट वृक्ष ने कोई उत्तर नहीं दिया। सामने पीपल के वृक्ष मिला, पीपल के वृक्ष से कहा, अरे पीपल तू बता मेरी श्याम सुंदर मेरी कन्हैया कहाँ है? तू भी बहुत श्रेष्ठ है, संसार के लोग तुम्हारे अंदर पूजा करने के लिए, दूध चढ़ाने के लिए आते हैं श्री कृष्ण के रूप मानकर, तू तो बता सकता है कि मेरे श्याम सुंदर मेरी कन्हैया कहाँ है? पीपल भी कुछ उत्तर नहीं दिया। सामने अशोक के वृक्ष मिला, अशोक के वृक्ष से जब उन गोपियों ने कहा, हे अशोक नाम तो है ना शोक इति अशोक, सामने शोक को दूर करने वाले, लेकिन तू तो अशोक है। माता जगत जननी जान के तेरे निकट बैठा, कभी नहीं तुमने उनका शोक दूर नहीं किया। चलो इन अशोक से
क्या पूछे, ये सब पुल्लिंग जाति के, अपनी जाति से पूछे। बेली, चमेली, सामने तुलसी को देखा। तुलसी को देखकर उन गोपियों ने प्रार्थना की, हे तुलसी तुम तो बहुत क्वचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरणे प्रिय, हे तुलसी तेरे बिना तो मेरे गोविंद भोजन भी नहीं ग्रहण करते हैं, पूजा भी नहीं स्वीकार करते हैं। तुलसी तू बताओ मेरे श्याम सुंदर, मेरे कन्हैया कहाँ छुपे हैं? हे तुलसी तू जरा बता दो, आज मैं कृष्ण को ढूंढ रही हूँ, कृष्ण मुझे कहीं मिल नहीं रहे। तुलसी भी निरुत्तर, बिना उत्तर दिए ही खड़ी ब्रजांगनाएं से कृष्ण के चिंतन करते करते उनके लीला को अनुकरण करने लगे। कोई गोपी पूतना तो कोई श्री कृष्ण। इस प्रकार शक्तासुर व्रत को उद्धार करते हुए राज पर्वत अपनी ही दुशाला को पर्वत बना लिया। एक गोपी कृष्ण कहा आओ मेरे शरण में, फिर भी श्री कृष्ण नहीं दिखाई दिया। अंत में गोपी सब की सब ब्रज के कुंज गलियों में ढूंढ ढूंढ कर जंगल में थक गई। इधर भगवान रास रासेश्वरी राधा रानी को श्रृंगार किया। उन गोपियों पर रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा की बदौलत अब श्री कृष्ण नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा अन्याराधितो नूनम भगवान हरिश्वर, भगवान ईश्वर आज रास रासेश्वरी राधा रानी को स्वयं सेवा कर रहे, पूजा कर। लेकिन रास रासेश्वरी राधा रानी ने उन गोपियों पर कृपा करने के लिए एक पल के लिए श्री कृष्ण से वियोग सहन कर ली, और जो ही वियोग सहन की महाराज श्री कृष्ण वहाँ से भी अंतर्धान हो गए। इधर से रास रासेश्वरी चारों तरफ श्री कृष्ण को पुकारने लग गई। हानाथ रमना पृष्ठ क्वासे क्वासे महाभुज, हे रमन्नाथ, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, आप कहाँ हैं? इधर ब्रजांगनाएं ढूंढती ढूंढती जब आई, रास रासेश्वरी राधा रानी के दर्शन की, सबके नेत्र सजल हो गए। महाराज सब एक साथ मिलकर श्री कृष्ण को ढूंढना प्रारंभ की। जहाँ चंद्रमा की छटा भी कहीं नहीं है वहाँ तक ढूंढती रह गई। अंत में सब विचार क्या, पुनः पुलिनमागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना, चलो जहाँ से कन्हैया अंतर्धान हुए वही जमुना किनारे बैठकर कृष्ण दर्शन लालसा की, कृष्ण दर्शन इच्छा कामना लेकर समस्त ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपिकाएं एकत्रित होकर श्री कृष्ण को पुकारने लग गई। वहाँ एक गोपी नहीं, अनंत ब्रजांगनाएं, अनंत गोपी, 18 यूथ है जिसमें करोड़ों के करोड़ों ब्रजांगनाएं हैं। सब से कृष्ण दर्शन मिलन की इच्छा लेकर, कामना लेकर पुकार रही है। इस गीत का नाम है गोपी गीत। 18 मंत्र है, 5-7 मंत्र हम लोग भी श्रवण करें। देखिए गोपी गीत भागवत के वो प्रिय गीत है जो श्री कृष्ण के मिलन की आकांक्षा हो, अर्थ समझो ना समझो फिर भी जो निरंतर गोपी गीत के पाठ करते हैं, एक दिन जरूर श्री कृष्ण प्रेम उसके हृदय में इस प्रकार उमड़ता है, आकांक्षा हो जाती है, जो भगवान के भजन में, भगवान के रूप माधुर्य में, भगवान के लीला में, भगवान के धाम से अति प्रेम हो जाते हैं। ये जो गोपी गीत है इसमें कनक मंजरी छंद है। कनक कहते सोना को भी और कनक कहते धतूरा को भी। इस कनक मंजरी छंद में उन गोपियों ने श्री कृष्ण मिलन की आकांक्षा से जो गीत गान किए, हम सब भी पुकारे। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सरस्वती दयत द्रष्टा दीक्षुता बका त्वयिता सवा त्वां विचिन्वते
शुक्लदाशिका बरलने दो नेह किं बध विषयलाप्या व्याराक्षसा वरषमारुता खलु गोपिका नंदनो भवान् अखिल देहिना विखन सार्थितो सखे उदीयवा सात्वतां कुले विरचिताभयं वृष्णधूर्यते संस्कृते भया सरसरोरुहं कामदं शिरसि देहिना श्रीकरग्रहम् जनार्दनम् वीर्योषितं निज जन स्मय सखे भव के स्मरो जलरुहाननं चारुदर्शये प्राणदेहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं रेणुकुचे सुना क्रीडभक्षयं मधुरया गिरा बलगुबाकया बोधे गणो
विधि करी यदि हृदय से धुना प्याय सब कथामृतम् तप्त जीवनम् कविदितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भूरिदा जना गोपी गीत बड़ा विलक्षण है। समस्त ब्रजांगनाएं ने 18 मंत्रों के द्वारा भगवान से याचना की, प्रार्थना की। देखिए, प्रार्थना उन गोपियों को जहाँ कभी श्री कृष्ण को उंगली पकड़कर नचाए, आज उन ब्रजांगनाएं ने क्या कहे? जयति तेधिकम् जैन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदद्रहि दैत्य दृश्यता दीक्षुतावकाश तोयि धृता सब त्वां विचिन्वते। जीवन में उन गोपियों ने कभी भी श्री कृष्ण से इस प्रकार याचना और प्रार्थना नहीं की होगी। श्याम सुंदर जीवन में अपने आप को बड़ेपन का अभिमान नहीं रखना चाहिए। उन गोपियों ने कहा कि हे श्याम सुंदर, जन्म ना ब्रज, आपने किस उद्देश्य से ब्रज में अवतार लिए? मेरे अंदर ना वो ज्ञान है, ना मैं वेदांती, ना मैं ज्ञानी, ना मैं उपनिषद के ज्ञाता, ना मैं इतिहास पुराण के ज्ञाता। हे जन्मना, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, फिर आप ब्रज में क्यों अवतार लिए? क्योंकि मेरे अंदर प्रेम है। जयति तेधिकम, हम कहाँ तक वर्णन करें? आप किस ओर से वर्णन करें, किस जगह से वर्णन करें? सब जगह से, सब ओर से तो महान तो आप हैं, हम तो कुछ है ही नहीं। श्रेत इंद्रा सस्वदत्रि, जहां जिस ओर वैकुंठ में लक्ष्मी स्वयं अधिष्ठात्री देवी के रूप में आपके चरण दबाते हैं, हे मेरे गोविंद, वही लक्ष्मी इन प्रेम को प्राप्त करने के लिए, इन माधुरी को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही है। रास रासेश्वरी राधा रानी के आज भी आप जब वृंदावन जाओगे तो यमुना पल्ली पार लक्ष्मी जी के मंदिर है बेलवन, जहाँ साल में एक बार बहुत बड़ी भीड़ उत्सव होता है, मेला लगता है। हे प्रभु, जीवन में मेरे पास कुछ नहीं है, मैं मानती हूं, परंतु मेरे पास जो है वो किसी के पास, कोई ज्ञानी हो, कोई ध्यानी हो, कोई वेदांती हो, कोई सर्वगुण संपन्न हो, लेकिन जो प्रेम मेरे हृदय में आपके प्रति है
संसार में हर व्यक्ति के हृदय में कहीं नहीं कहीं स्वार्थ छुपा है। कोई भगवान के पास जाते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम आपके हैं, हम दुनिया के नहीं हैं। पत्नी के पास जाकर पत्नी से प्रार्थना करने लगे, हम आपके हैं। बच्चे के पास जाकर बच्चे से प्रार्थना करने लगे, हम आपके हैं। हर जगह सबको स्वयं को बांटते हैं, लेकिन उन गोपियों ने कहा, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, ताबकाश। ये ताबकाश यानी हम दुनिया के नहीं हैं, हम आपके हैं। लेकिन भगवान ने कहा, ठीक है, अगर तू मानता हो, तुम मेरी हो, तो मैं ठीक है, तो जो चाहिए ले लो, कुछ चाहिए। बोले, प्रभु यही तो मेरे अंदर प्रेम है। प्रेम में याचना नहीं है, प्रेम में पुरुषार्थ नहीं है, प्रेम में केवल समर्पित है। प्रेम में नहीं कोई आकांक्षा है, प्रेम में नहीं कोई इच्छा है, प्रेम में ही गोविंद मुझे। तो आज तक मैंने आपसे प्रेम क्या, संसार में जो भी कोई कार्य करते हैं, किसी भी कार्य से तो उनके अंदर इच्छा होती है, परंतु मेरे अंदर किसी भी प्रकार की इच्छा ही नहीं है। ते निशुल्क दास का, नौकर मजदूर काम करते हैं, सुबह आते शाम में तो भाई शुल्क देकर जाओ। हम कोई भी कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं तो हमें शुल्क चाहिए। लेकिन संसार में उन गोपियों ने ही कहा, प्रभु मेरे पास कुछ ते निशुल्क दास का, हम आपके हैं। देखिए पहला प्रश्न, ताबकाश, हम आपके हैं। भगवान ने कहा, ठीक है, मैं मान लूं तू मेरी है, परंतु तेरे अंदर कुछ न कुछ तो इच्छा है ना, कुछ ना कुछ तो आकांक्षा है ना। लेकिन उन गोपियों ने कहा, नहीं मेरे गोविंद, मेरे अंदर किसी भी प्रकार की इच्छा है ही नहीं, हम तो ते निशुल्क दास। फिर भी आप मुझे क्यों जला रहे हो? जलाना ही था तो यमुना के विषैले जल से आपने क्यों बचाया? हम लोग पीकर मर जाते। व्योमासुर से क्यों बचाया? अघासुर से क्यों बचाया? देवराज इंद्र जब कुपित हो गए थे ब्रज मंडल पर, तो आपने गिरिराज पर्वत क्यों उठाए? हे श्याम सुंदर, आज आप मुझे इस विराग्नि में जला रहे हो। आप तो यशोदा के न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना अंतराद्रिका। हे नखलो गोपिका, ठीक है आप मेरे नहीं हैं, आप गोपिका नंदन नहीं, मानता हूं, लेकिन अखिल ब्रह्मांड के समस्त प्राणियों के अंतःकरण में आप निवास तो करने वाले हैं। हे यशोदा के लाले लाल, हे नंद के कुमार, हे सखी उदीवान, हे अर्जुन के रथ चलाने वाले मेरे गोविंद, आप तो समस्त प्राणी के अंतरात्मा में निवास कर रहे हैं। मेरे अंदर क्या प्रेम है वो आप जरूर पहचानते हैं, आप जानते हैं। हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपके चरणार बिंद तो माखन की तरह सुकोमल है। मुझे याद है जिस समय आप माखन चोरी करके भाग रहे थे, उस समय मैंने आपसे कहा, कन्हैया नीतम नीतम यदि नवनीतम, यदि आप माखन चोरी करके जा रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन माखन से भी श्रेष्ठ सुकोमल आपकी चरणार बिंद है। और इन चरणार बिंद को इन करीर के जंगल कांटे में आप कहाँ घुमा रहे हो? हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, इन चरणार बिंद को आप मेरे हृदय रूपी सिंहासन पर रखो। भगवान ने कहा, अगर तुम्हारे हृदय में इतना ही प्रेम है तो तू जिंदा क्यों है? बोले, जिंदा इसीलिए हूं कि तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिदितम कल्मषापहम्।
श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, मैं कहाँ तक कहूँ। ना जाने इस शरीर से कब प्राण निकल जाता। भगवान ने कहा कि प्राण तो निकल जाना चाहिए। दशरथ जी महाराज एक पल में मेरे याद करते करते अपने मेरे वियोग में एक पल में राम राम कहते शरीर त्याग दिया। लेकिन उन गोपियों ने कहा, याद है जगत जननी माता जानकी जब अशोक वाटिका में बैठी हुई थी, उस समय जब उनके शरीर से प्राण निकलने लग जाते थे तो आपकी जो कथा है वो द्वारपाल खड़े हो जाते। आज मेरे शरीर से भी प्राण निकलने वाले हैं, लेकिन आपकी जो कथा बड़े बड़े योगी यति सन्यासी जो गान की हैं, कृष्ण प्रेमी जो गान की हैं, वही आज मेरे जान को बचा रहे हैं। शरीर में आज इस शरीर से प्राण निकल नहीं रहे। यत्ते सुजात चरणा गुरुहुम मस्तनेषु भीतासने प्रिय दधि महिकर्कशेषु तेनाटवी मटसी तद्व्यथतेन किंसवे कुरपादे भीर्भ्रमते धीर भवदायुषा। हे मेरे गोविंद, कब तक मुझे रुलाओगे, मुझे दर्शन दो। फिर भी भगवान दर्शन नहीं दिया। समस्त गोपियों ने एक साथ श्री कृष्ण के लिए रुदन करने लगे। इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलिपन्त्यश्च चित्रधार रुरुदु स्वस्वरन् राजन् कृष्ण दर्शन लाशा। भगवान को सबसे प्रिय हैं जब हम उनके लिए रोते हैं। महाराज जब उन गोपियों रुदन करना प्रारंभ कर दी तो उन गोपियों के बीच से ही आज भगवान जो पीत वर्ण के दुशाला उठे थे, आज लगता है रास राश्री राधा रानी के अंतरात्मा में छुपे हुए हैं। नीलांबर धरा राधा नील वर्ण के वस्त्र ओढ़कर उन गोपियों के बीच में जो कामदेव को मन को मोहित करने वाले मेरे गोविंद प्रकट हो गए। जो ही प्रकट हुए समस्त गोपियों को एकाएक जैसे मृतक शरीर में प्राण आ जाए वैसे उनकी दशा हो गई। और महाराज सब अपने अपने दुशाला को बैठा दिया। किसी ने हाथ पकड़ ली, किसी ने पैर पकड़ लिया, किसी ने एक नज़र से देखता ही रह गया कि कन्हैया मैंने ऐसा कौन सा गलती कर दी, आपने मुझे त्याग दिया। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं बड़े बड़े वेदांती योगी यति सन्यासी वेद मंत्रों के द्वारा भगवान को आह्वान करते हैं, फिर भी नहीं आते हैं। लेकिन उन गोपियों आज जिससे अपने दुशाला यानी झूठन भी हाथ से पोंछ लेती, उन झूठन पर भगवान बैठ गए। एक गोपी ने कहा मैं आज आपसे कुछ प्रश्न करूं, आप जवाब दो। भगवान ने कहा जवाब दो, जरूर दूंगा। बोले संसार में 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक ऐसा व्यक्ति है जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं, दूसरा ऐसा भी व्यक्ति है जो प्रेम नहीं करने वाले से फिर भी प्रेम करते हैं, और तीसरा एक ऐसा व्यक्ति है नहीं प्रेम करते हैं और नहीं प्रेम करवाते हैं। बताओ इन तीनों में से आप कौन हैं? श्री कृष्ण ने कहा जो पहला जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं वहां एक स्वार्थ होता है, और जो प्रेम, अरे भाई आप लोग क्यों घबरा रहे हो, बढ़िया बारिश आनंद हो रहे, भीगते रहो और कन्हैया की कथा सुनते रहो। और इस आनंद की बारिश में तो महाराज देखो कल पसीना से लोग टपक टपक पसीना टपकते, आज कृपा की भगवान ने बारिश का आनंद दे रहे हैं तो भीगते रहो। एक दिन भीग ही जाओगे तो क्या मिले, आनंद है, इसके लिए तो तरसते हैं लोग इस मौसम के लिए।
आइए हम सब प्रवेश करते हैं पुनः भागवत। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण ने उन गोपियों से कहा कि प्रेम करने वाले से जो प्रेम करते वहां स्वार्थ रहता है, कपट रहता है। और दूसरा, जो प्रेम नहीं करने वाले से फिर भी प्रेम करते वो माता पिता है। चाहे संतान कितनी भी गलती कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन माता पिता की वो प्रेम है, उनकी दोष की ओर नहीं देखता, उनकी गलती की ओर नहीं देखता। माता पिता उनसे प्रेम ही करते हैं। और तीसरा कोटि के तो वो महात्मा हैं जो प्रेम नहीं करते, नहीं करवाते, वो आत्मारा पूर्ण काम अकृतज्ञ गुरु दोही। गोपियों ने कहा नहीं, आप आत्मा राम है, नहीं पूर्ण काम है, लेकिन मेरे विचार से आप गुरुद्रोही है। इन 24 अवतारों में आप ये बताओ कि प्रेम क्या होता है। वो कभी कहीं जगह आपको किसी ने सिखाया, लेकिन हम आपके गुरु हैं। इन ब्रज में जब आपने अवतार लिया है तो प्रेम क्या है, वो प्रेम हम गोपियों ने आपको सिखाए और उन गुरु को आप छोड़कर अंतर्धान हो गए। लगता है आप गुरुद्रोही है। भगवान ने उन गोपियों की शब्द सुनकर मन में विचार किया कि अगर मैं हजारों वर्ष तक इन गोपियों के निकट रहूं तब भी इनके ऋण से उड़ीन नहीं हो सकता हूं। महाराज, उन गोपियों को भाव को देखकर श्री कृष्ण ने पुनः दोबारा रास प्रारंभ की। जितनी गोपी उतनी ही श्री कृष्ण होगी। आज रास में जो भी कोई प्रवेश करेंगे ना, उनको स्त्री रूप धारण करना पड़ेगा, पुरुष मात्र का प्रवेश नहीं है। रासोत्सव समप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडिता। वहाँ स्वयं शंकर जी भी अगर रास के दर्शन करने के लिए गए तो वही बागंबर और त्रिशूल लगा कर नहीं, मुंड के माला नहीं, भोलेनाथ मान सरोवर में, प्रेम सरोवर में स्नान करके गोपी के रूप धारण किया। और आज भी आप जब वृंदावन दर्शन करने जाओगे तो गोपी रूप में भोलेनाथ के दर्शन मिलते हैं। श्री गोपेश्वर महादेव के रूप में, दिन में जल चलाओ, शाम में कोई जल नहीं, गोपी के रूप में रहते हैं। तो वहाँ जिस समय भोलेनाथ जाने लगे ना रास में, तो हनुमान जी बोले आप कहाँ जा रहे हो? बोले रास दर्शन करने के लिए। बोले मुझे भी ले चलो। बोले अरे मैं ऐसा रूप में नहीं जा रहा हूँ, मुझे आज तो स्त्री बनना पड़ेगा। बोले मैं भी बन जाऊँगा। तो हनुमान जी भी रास में प्रवेश के लिए चारुशीला सखी के रूप में, आप वृंदावन जाओगे ना तो आपका जो आश्रम मिथिला कुंज है, जहाँ ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी मंदिर है, दिव्य 7 मंजिल के, तो दूसरी मंजिल पर हनुमान जी महाराज सखी रूप में, चारुशीला सखी रूप में, एक हाथ में चमर सेवा है और एक हाथ में पूजा की सामग्री है और साड़ी जैसे माताएं लोग पहने रखी है, साड़ी पहनकर रास में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा रूप का दर्शन विश्व में अगर कहीं है तो श्रीधाम वृंदावन में ही स्वयं शंकर जी को दर्शन करना है तो गोपी के रूप में, और हनुमान जी को दर्शन करना है तो चारुशीला सखी के रूप में। महाराज, आज जितने ब्रजांगनाएं उतने श्री कृष्ण हो गए। वृंदावन की शोभा निराली है। सब भाव के साथ झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और पुकार रहे हैं। ठाकुर जी आज समस्त भक्तों को, समस्त गोपियों को दिव्य आनंद प्रदान करने के लिए आज वृंदावन की शोभा, वृंदावन की छटा चारों तरफ मानो जैसे प्रेम रूपी सागर उमड़ कर सब श्री कृष्ण प्रेम में डूबना चाहते थे। और ऋषिक संतों ने यही पुकारा, रास रच्यो है, रास रच्यो है, यमुना किनारे आज रास रच्यो है, रास रचो है, रास रचो है। सब ताली सेवा करते रहिए और भाव के साथ झुकते रहिए। हाँ रास रच्यो है, रास रच्यो है, यमुना किनारे कान्हा रास रच्यो है,
नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, हो राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। ओ मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गयो सखी पावन वृंदावन। हाँ रास रचो है, सब हाथ के साथ गाते रहे और झूमते रहे, ताली सेवा करते रहे। किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। सब हाथ उठा करके रानी सेवा करते हुए श्री राम है। गंगा नाचे, सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण, सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण। सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण। हो सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन, हो मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। हाँ मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी रे। जय हो। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे और रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। यमुना किनारे कहा रास रचो है। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदगण। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। श्याम छवि पे सब बलिहारी, ग्वाल बाल और गैया। श्याम छवि पर सब बलिहारी, ग्वाल बाल और गैया सरर सरर चाले रे, सरर सरर चाले रे, मन की पुरवैया में मेघा गरजे रे। श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो
आप सब करते रहिए और भारत के साथ झूमते रहिए। राज बिहारी सरकार की जय हो। यमुना तट पर बंसी वट पर कान्हा रास रचाए हो। यमुना तट पर बंसी वट पर कान्हा रास रचाए। गोपी मन कर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। गोपी बनकर शंकर आवे, गोपेश्वर कहलाए। डम डम डमरू बाजे, डम डम डमरू बाजे। कान्हा की मुरली में सब जग नाचे, श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे रे। राधा नाचे, कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे, कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ जय जय वृंदावन, 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 जय जय वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे आज रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो, रास रचो, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। हरि रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे आज रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो, रास रचो, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, हरि यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, हरि यमुना
श्री रास बिहारी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ठाकुर जी ने समस्त गोपियों की इच्छा परिपूर्ण की। महाराज परीक्षित ने एक प्रश्न कर दी कि भगवान, स्वयं धर्म की स्थापना करने वाले प्रभु इस प्रकार इन गोपियों के साथ रास क्यों की? इसका सीधा भाव है, भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृदयोगमास्व पहिनोत चिरेन धीरे। जो रास की कथा श्रवण करते हैं, जो रास की कथा नित्य अध्ययन करते हैं, पाठ करते हैं, उनके हृदय में यदि हृदय गति की बीमारी है तो केवल एकमात्र रास पंचाध्याय के कोई भी श्लोक नित्य पाठ करने से और एक अध्याय नित्य पाठ करने से हृदय रोग के अगर कोई बीमारी है तो रोग दूर हो जाता है। आचार्य जी, हृदय रोग की बीमारी जो इच्छा और कामना है एक मास श्री कृष्ण के चरणारविंद में समर्पित हो जाते हैं। नंद बाबा अंबिका वन यात्रा करने गए, जिस क्रम में अजगर ने निगलने की कोशिश की, भगवान ने देखते ही देखते उन अजगर का उद्धार किया। शंख चूर नाम के राक्षस को वध किया, उद्धार किए। युगल कीट का विलक्षण वर्णन है। भगवान ने केशी नाम के असुर को उद्धार किया, व्योमासुर को उद्धार किया। आज श्री कृष्ण 11 वर्ष 52 दिन के हो गए। देवर्षि नारद जी बीना बजाते हुए, हरि के गुण गाते हुए सीधे महाराज मथुरा चले गए। मथुरा में जाकर सीधे कंस से मिला। कंस भी देवर्षि नारद जी को सदगुरु मानते थे, इसीलिए कंस का उद्धार हुआ। आज देवर्षि नारद जी जब पधारे, 3 बार देवर्षि नारद जी ने कंस से मिला। प्रथम बार जब उनके पिता ने त्याग दिया तब, द्वितीय बार जब वसुदेव जी के प्रथम पुत्र को छोड़ दिया कीर्तिमान को तब, और तीसरी बार कहा, अरे कंस तुम दुखी? बोले महाराज दुखी होने का कारण एक ही है, अभी तक जिन जिन असुर को वृंदावन भेजा वो कोई लौट कर आए ही नहीं। पता नहीं नंद के लाला जो श्री कृष्ण है कहीं वही तो मेरा शत्रु नहीं। नारद जी ने कहा बस तूने अपने शत्रु को जान गए। अरे तुमको मालूम है देवकी के अष्टम संतान कोई और नहीं श्री कृष्ण ही है, और 7वें कहीं मरा नहीं, वो भी श्री बलराम जी के रूप में विख्यात है। अब कंस उठाया तलवार और देवकी वसुदेव को मारने के लिए तैयार हो। देवर्षि नारद ने कहा फिर गलती करना प्रारंभ कर दी तू, फिर पहले ही जैसे। बहुत डांटा, कहा देखो सांप भी मर जाए और डंडा भी ना टूटे। इसके लिए एक काम करो, तुम्हारे पास अभी भी बहुत बलशाली योद्धा है, तुम एक विशाल धनुष यज्ञ का आयोजन रखो। तुम्हारे पास जो धनुष है उस यज्ञ की अगर पूर्ण रूप से संकल्प सिद्ध हो जाए तो तुम अमर हो जाओगे। तेरे पास अभी आरती की व्यवस्था कर दूंगा।
हमारो धनी राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण ने कहा कि महाराज बहुत बड़ा छल समस्त देवताओं ने की। देवर्षि नारद जी ने कहा तुम चिंता मत करो, तो स्वयं धनुष यज्ञ की व्यवस्था करो और ग्रामीण अंचल सभी को, जितने भी तुम्हारे मित्र गण सभी को आमंत्रण करो। अभी भी तुम्हारे पास 10,000 हाथियों के बल वाली कुबलिया पीठ हाथी है, 60-60 हजार हाथियों के बल वाले चारों मुष्टिक सल तौसक सब है। किसी तरह से श्री कृष्ण और बलराम को यहाँ बुला लो, सब काम हो जाएगा। कंस महामूर्ख स्वयं अपना काल को बुलाने के लिए तैयार हो गए। बोले कंस किससे भेजूं? मथुरा से वृंदावन। इधर देवर्षि नारद जी पहले ही भगवान के निकट आकर जिस समय श्री कृष्ण को उच्चारण कर रहे थे, सुंदर स्तुति का की और कहा प्रभु अभी बहुत सारे दिव्याति दिव्य लीला बाकी है, आप शीघ्राति शीघ्र कंस को उद्धार करिए, परसों मैं देखना चाहता हूँ कंस ना बचे। भगवान ने कहा ठीक है आप लौट कर चले जाओ। देवर्षि नारद जी वहाँ से लौट कर चले गए, विलक्षण स्तुति की। आज कंस सोचा कि मथुरा से वृंदावन किससे भेजो, मथुरा में कोई अगर किसी को भेज दिया तो वो भी वही हाल लेकर आ जाए जैसे अभी अभी केसी नाम के असुर को भेजा, वो भी लौट कर नहीं आया। तो कंस एकाएक ध्यान क्या नहीं, मथुरा में एक अभी है जिन एक को सब सम्मान करते, वो अक्रूर जी है। आज रात्रि के समय ही कंस अक्रूर जी के पास आया। अक्रूर जी के चरणों में प्रणाम क्या। अरे अक्रूर जी ने सोचा जिस दुष्ट ने आज तक किसी को नमन नहीं किया और आज ये दुष्ट नमन कर रहा है, दुष्ट अगर नमन भी करे तो मानो कोई ना कोई घातक कार्य ही कराएगा। कंस ने कहा महाराज मथुरा में कोई भी मेरा अपना नहीं है। आप जानते हो 30-32 वर्ष पूर्व जो आकाशवाणी हुई थी कि वसुदेव जी के अष्टम संतान मेरा काल होगा, वो काल आज भी सुरक्षित है श्री कृष्ण के रूप में, और देवकी के साथ में संतान वो भी मरे नहीं, वो श्री बलराम जी के रूप में सुरक्षित। महाराज अक्रूर जी से कहा कंस ये देखो स्वर्ण का रथ, इस रथ पर बैठकर तुम किसी भी प्रकार के जिस प्रकार से हो, जिस योजना से हो, श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई को यहाँ लाओ। और जानते हो मेरे कई मित्र यहाँ पर उपस्थित हैं, मैंने सभी मित्रों को भी बुलाया, सभी ग्रामीण वासी शहरवासी सभी को बुलाया, तुम ब्रजवासियों को भी आमंत्रण देना और साथ में किसी भी प्रकार से जिस युक्ति से हो दोनों भाई को यहाँ ला दो। और यदि मैं आसानी से, मेरे पास कुबलिया पीठ हाथी है, अगर धनुष यज्ञ पूर्ण रूप से सफल हो गया तो फिर मैं अमर हो जाऊंगा, और जब मैं अमर हो गया तो वो देखते ही देखते दोनों भाई को समाप्त कर दूंगा और अक्रूर जी मथुरा के राजा मैं आपको बना दूंगा और हम भारत के राजा बन जाएंगे। अक्रूर जी ने कहा, कंस को समझाया कि देखो कंस, अत्यधिक इच्छा भी नहीं करना चाहिए, मनोकामना भी उतना ही रखना चाहिए जितना पूर्ण हो। आप बहुत अत्यधिक इच्छा कामना कर ली। मनोरथान करो तुच्चे जनो देव हतानपि, अत्यधिक मनोरथ भी नहीं करना चाहिए। अभी तक आप श्री कृष्ण के महिमा को नहीं जाने,
आज तक जितने भी आपने असुर को भेजा कोई लौट कर नहीं आया। मैं तो यहां तक कहता हूं कि आप उनकी शरण में चले। कंस ने कहा देखो अक्रूर, फिर एक बार समझा रहा हूं, मैं मथुरा के राजा तुम्हें बना दूंगा। कंस को समझाने के लिए अक्रूर जी ने कहा कि देखो अत्यधिक मनोरथ करना भी जहां तक अस्तर हो वहीं तक जाना चाहिए और अस्तर से ऊपर जाना नहीं चाहिए। एक बार क्या हुआ, दृष्टांत दिया कि एक बार स्टेशन पर एक कुली का काम करता था। मानो आपके बगल में जो स्टेशन है या राजस्थान की बात है, स्टेशन पर कुली का काम करता था। गरीब था बेचारा। पहले के पुराने समय में लोग मिट्टी के घड़ा में घी रखता था, शुद्ध घी। आजकल शुद्ध घी मिलता ही बहुत कम, सब मिलावट है। तो सेठ स्टेशन पर जब ट्रेन से उतरा तो अपनी स्वयं वृद्धता कुली को बुलाए, भैया कुली तू जरा ये मिट्टी के बर्तन है संभाल कर ले चलना, जरा पास में ही मेरे घर है वहाँ तक तुम लेते चलो। कुली ने कहा ठीक है महाराज, हम 100 रुपया लेंगे। कहा ठीक है जरूर दूंगा। अब उसने मिट्टी के बर्तन अपने मस्तक पर ले लिया और जा रहा है। अब वो मन ही मन सोच रहा है, अब कुली का काम छोड़कर 100 रुपया में कुछ और टॉफी बिस्कुट खरीद कर स्टेशन पर बेचने लग जाऊंगा, फिर उससे पैसा आने लग जाएगा तो फिर एक भैंस ले लूँगा, भैंस से फिर दूध बेचकर फिर पैसा, वो मिट्टी का बर्तन भी रखा है माथे पर, फिर भैंस लेने के बाद फिर दूध बेचकर एक घर बना लूँगा, घर बनाने के बाद फिर विवाह करूँगा, विवाह करने के बाद जब पत्नी आ जाएगी तो 2-4 बच्चे हो जाएंगे। एक दिन पत्नी से नाराज होकर मैं रूठ जाऊँगा और पत्नी जब आएगी कि चलो ना भोजन करने के लिए, तो मैं कहूँगा मुझे भोजन नहीं करना है। अब जो ही कहा मुझे भोजन नहीं करना है, धड़ाम से मटकी गिरा। अरे उस सेठ का, अरे मूर्ख तूने ये क्या कर दिया? बोले महाराज आपके तो केवल घी नष्ट हुआ और मेरे तो बने बनाए समस्त परिवार ही चले गए। अक्रूर जी ने कंस को समझाया, देख कंस अत्यधिक मनोरथ भी मत करो। अत्यधिक अगर मनोरथ क्या ना तो वही हाल होगा जो हाल उन कुली का हुआ। कंस ने तलवार निकाला और कहा अक्रूर जी या तो तुम वृंदावन जाओ या नहीं तो मैं सिर धड़ से अलग कर दूंगा। अक्रूर जी जैसे महात्मा ने सोचा आज तक यदि जिंदा रहे इनके अपमान सहन किए तो एकमात्र श्री कृष्ण के दर्शन के इच्छा और कामना लेकर अक्रूर जी ने कहा ठीक है कंस, मैं अवश्य जाऊंगा, प्रातः काल के ही समय जाऊंगा। कंस बहुत हर्षित हुए और अक्रूर जी जिस रथ पर बैठकर अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन के मात्र 9 किलोमीटर 10 मिनट के अंदर, वायु के वेग जहाज की तरह चलने वाले रथ, लेकिन अक्रूर जी जब उस रथ पर बैठा, रथ पर बैठते ही श्री कृष्ण की याद करने लगे। मन ही मन अक्रूर जी ने कहा क्या श्री कृष्ण हमें स्वीकार करेंगे? कहीं उन असुरों जैसे हमारी गति तो नहीं हो जाएगी? क्या श्री कृष्ण हमें चाचा कहकर पुकारेंगे? क्या श्री कृष्ण हमें हृदय से लगाएंगे? क्या मैं श्री कृष्ण को उत्तर दूं कि कन्हैया हम लेने आए हैं, कंस एकमात्र उद्देश्य है आपको मारने की ही इच्छा और कामना लेकर, क्या मैं श्री कृष्ण से कह पाऊंगा? अक्रूर जी मन ही मन में महाराज इस प्रकार श्री कृष्ण के चिंतन कर रहे थे। चिंतन करते करते रथ जाना चाहिए वृंदावन की ओर तो चल देता आगरा की। प्रातः काल अक्रूर जी ब्रह्म मुहूर्त में चले और संध्या के समय गोधूलि के समय वृंदावन पहुंचे। आज श्री कृष्ण गोचारण करके लौट रहे। आगे आगे गैया, पीछे पीछे श्री कृष्ण। गोधूलि के समय है, सूर्य की किरण लाल लाल पड़ता था, जो वहां की शोभा भी बड़ा विलक्षण था।
उन विलक्षण में आज श्री कृष्ण काली कमली ओढ़कर और महाराज हाथ में एक डंडा गौ के पीछे पीछे चल रहे थे, बंसी कमर में बंधे हुए। श्री कृष्ण की शोभा जो सूर्य के किरण छटा पड़ने से और गौ के पीछे पीछे चलने से, उन धूल मुख पे पड़ने से, मानो उन सामला सलोना सुंदर मुख पर कोई देवता ने आकर सुंदर श्रृंगार करके चले गए हो। अक्रूर जी ने दूर से ही देखा, रथ से उतरकर दौड़ते हुए श्री कृष्ण के पीछे कर दी महाराज और पीछे पीछे चलने लगे अक्रूर जी। इधर जब श्री कृष्ण गौशाला गए महाराज, आज गौएं घास को छोड़कर एक नजर से कृष्ण की ओर देख रहे थे कि कन्हैया अब छोड़कर चले जाएंगे, कल से मुझे कौन बंसी बजाकर गोचारण में ले जाएंगे, कौन खिलाएंगे। इधर अक्रूर जी ने देखा श्री कृष्ण आज गौ को एक एक गौ को पकड़ कर हृदय से लगा रहे थे कि हम तो गोपाल है, हे गौ माता, हम कभी छोड़कर जा ही नहीं सकते। तब तक अक्रूर जी गौशाला में जाकर श्री कृष्ण की ओर देखा। ज्यों ही श्री कृष्ण की ओर देखा, प्रणाम करने लगे अक्रूर जी श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण ने अक्रूर जी जो मन में सोचा था, क्या श्री कृष्ण हमें हृदय से लगाएंगे, भगवान ने अक्रूर जी को हृदय से लगाकर प्रेम करने लग गया। अक्रूर जी ने मन में सोचा था, क्या श्री कृष्ण हमें चाचा कहेंगे। भगवान ने कहा, चाचा आप बहुत दिन के बाद आए हो। अक्रूर जी ने मन में सोचा था, क्या श्री कृष्ण हमें बैठने के लिए स्थान देंगे। आज श्री कृष्ण और बलदाव भैया अक्रूर जी को अपने बगल में बैठाया। अक्रूर जी से पूछा श्री कृष्ण कि अक्रूर जी आप क्यों आए हैं। अक्रूर जी ने कहा, हे श्याम सुंदर, हे मेरे गोविंद, आप तो सब कुछ जानते ही हैं, फिर भी आप हमसे पूछना चाहते हैं तो मैं तो यहाँ तक कहूँ कि आप मथुरा मत जाओ। महादुर्दान पापी दुराचारी कंस ने आप दोनों भाई को मारने के लिए अनेक प्रकार की योजना बना रखी। भगवान मुस्कुराने लगे और कंस कपट रूप लेकर आप दोनों भाई को बुलाने चाहते हैं। भगवान फिर मुस्कुरा गए, कहा कि अक्रूर जी आप चिंता मत करो, परसों फागुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन अक्रूर आए थे। देवर्षि नारद जी मथुरा गए थे और एकादशी के तिथि के श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़कर मथुरा की ओर जाएंगे। अक्रूर जी को श्री कृष्ण ने कहा कि आप माता यशोदा और नंद बाबा या किसी ब्रजवासियों को इस प्रकार मत कहना कि कंस हमें क्यों बुलाया। अगर आपने कह दिया तो कोई जाने ही नहीं देंगे। आप तो केवल यही संबोधन करना कि कंस विशाल धनुष यज्ञ करना चाहते हैं, जिसमें श्री कृष्ण और श्री बलराम जी को अध्यक्षता में इस यज्ञ को संपन्न कराना चाहते हैं और समस्त ब्रजवासियों को भी बुलाया, गोप इत्यादि को। अक्रूर जी को श्री कृष्ण और बलदेव भैया अंगुली पकड़कर महल में ले गया। नंद बाबा ने देखा मेरे मित्र अक्रूर जी आए हैं, स्वागत सत्कार सम्मान क्या, आसन दिया बैठने के लिए। यशोदा जी स्वयं नाना प्रकार के व्यंजन बनाकर सामने पुरस्कारी कर दी। जब अतिथि भोजन कर ली तभी भोजन करती। आज जब नंद बाबा और अक्रूर जी बैठकर भोजन कर रहे हैं, उसी समय नंद बाबा ने चर्चा कर दी, अक्रूर जी आप बहुत दिन के बाद वृंदावन आए हैं। यशोदा जी सब कुछ सुन रही थी। अक्रूर जी ने कहा क्या बताऊं, एक और श्री कृष्ण की ओर देखता था, एक और नंद बाबा की ओर देखने लग गया। श्री कृष्ण ने इशारा की, जिस प्रकार मैंने कहा वही बोलो। अक्रूर जी ने कहा श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई को लेने के लिए स्वयं कंस ने अपना रथ भेजा है और आप सभी को भी आमंत्रण किया है। मात्र ये एक शब्द सुनते ही यशोदा
सभी को खिलाकर स्वयं मुख में अवग्रास लेने ही वाली थी। उन ग्रास को नीचे पटककर अक्रूर जी के चरण पकड़कर रुदन करने लगी, अरे अक्रूर, यदि मेरा प्राण चाहिए तो मैं अपना प्राण दे दूं, लेकिन मैं अपने प्राण से प्रिय अपने लाल कन्हैया को नहीं दे सकती हूं। अक्रूर, आज श्री कृष्ण माता यशोदा को बहुत समझाया कि मुझे जाने दो, हम परसों लौट कर आ जाएंगे। देखिए, परसों ब्रज में परसों झूठा माना जाता है। यशोदा जी को श्री कृष्ण ने बहुत समझाया कि मैया हम लौट कर आ जाएंगे। यशोदा रो रही। आज श्री कृष्ण प्रातः काल जब गोचारण करने के लिए गए तो गौशाला में गोयों को सांत्वना दी, गो रुदन करने लग गई थी कि कृष्ण एक बार बंसी बजाकर हमें सुना दो, क्योंकि लगता है हम कन्हैया से दूर हो रहे हैं। मैया बावरी हो गई, पागल की तरह बार बार, कृष्ण क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाओ। श्री कृष्ण अपनी मैया को बार बार सांत्वना दे, मैया मैं परसों लौट कर आऊंगा, लेकिन मैया के अंदर वो विश्वास ही नहीं था। मैया ने अपने लाल को हृदय से लगाकर कक्ष में सो रही थी। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं कि जब मैया सोने गई तो आज नींद नहीं, आज मैया जो 84 खंभे हैं उन खंभे को पकड़ पकड़ कर रोती थी। कल से मैं किसे माखन खिलाऊंगी, कल से कौन कहेंगे मैया अरे मैंने माखन नहीं खाया। ये सब के सब झूठ बोल रहे हैं। जब मैया रुदन कर रहे थे, कभी कभी कन्हैया स्वयं उन खंभे में अपने सुंदर दिव्याति दिव्य रूप को देखकर, प्रतिबिंब को देखकर मैया से कहते, देख मैया कोई चोर घर में घुस गया है। तो मैया हंसने लग जाती। आज मैया उसी खंभे को पकड़कर रुदन कर रही है कि कृष्ण हमें छोड़कर चले जाएंगे। कन्हैया ने देखा कि पलंग पर मैया नहीं सो रहे हैं, चारों तरफ देखा तो गया मैया को पीछे से महाराज कंधे पे पकड़कर कन्हैया समझाने लगे, देख मैया मैं तो तेरे पास हूँ तो क्यों रो रही। लेकिन माता यशोदा बेचैन कि कल प्रातः काल ही कन्हैया चले जाएंगे, कल प्रातः काल कन्हैया हमें छोड़कर चले जाएंगे। मैया यशोदा व्याकुल थी। श्री कृष्ण ने कहा मैया मैं परसों लौट कर आऊंगा। जो ही कहा परसों लौट कर आऊंगा, मैया ने हृदय लगाया। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं भगवान के दो प्रकार की लीला है, एक वास्तविक और एक व्यवहारिक। ये प्रेम लीला, यहीं तक प्रेम लीला जो वास्तविक है, जो हम सबको कथा के माध्यम से मिल रहे हैं, वृंदावन की लीला जहाँ तक हम सभी को प्रवेश है, उनसे आगे अगर हम लोगों की प्रवेश नहीं है, उन लीलाओं को आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन नहीं किए। मैया को हृदय से लगा कर सोए। भगवान ने कहा देख मैया अब तो मुझे प्रत्यक्ष जब नेत्र बंद करके याद करोगी तब ही हम आएंगे। मैया ने हृदय लगाकर कन्हैया को सोए, मानो कन्हैया मैया के हृदय में समा गए। इधर प्रातःकाल जब उन गोपियों को मालूम पड़ा कि श्री कृष्ण प्रातःकाल ही चले जाएंगे तो सब के सब दौड़ती हुई बिलखती हुई जिस मार्ग से अक्रूर श्री कृष्ण को ले जाने वाले थे उस मार्ग पर लेटे। कोई तो विधाता से कहने लग गई, ओहो विधातस तब न क्वचित् दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिना तां शाकृतार्थां व्योनं क्षेपार्थिकं विक्रीडितं तिर्भक् चेष्टितं यथा। उन गोपियों ने विधाता से कहा, ओह विधातस तब ना क्वचित् दया। अरे विधाता तू कैसे निष्ठुर है, कैसे क्रूर है।
पहले तो तूने हृदय में प्रेम प्रकट करा दिया, और जब उन प्रेम प्रकाष्ठा पर अस्तर हुआ वहां तक पहुंचने की, तो आज ये अक्रूर को भेज दिया। ये अक्रूर नहीं, ये कूर आज आए हैं। मेरे कृष्ण को, मेरे प्राण से प्यारे श्याम सुंदर को लेकर जा रहे हैं। ब्रजांगनाएं आपस में विधाता को कोस रही थी कि अक्रूर नहीं, कूर आज मेरे गोविंद को लेकर जा रहे हैं। तब तक अक्रूर रथ को चलाते हुए उन गोपियों के निकट पधारे। गोपी ने रथ को पकड़ लिया। किसी ने तो महाराज रथ को पकड़कर एक नजर की ओर कृष्ण की ओर देखने लग गया। क्या श्री कृष्ण तुमने मुझे छोड़कर जा रहे हो? यही प्रेम? कौन सा प्रेम? यही तुमने हमें दिया? किसी ने तो रथ को पकड़ लिया, किसी ने तो एक ही नजर से स्तब्ध होकर श्री कृष्ण की ओर देखने लगे। वाह रे कन्हैया, तो कैसे निष्ठुर है। मानो उन गोपियों को श्री कृष्ण ने सांत्वना दी, हे ब्रजांगनाएं, हम जरूर परसों लौट कर आएंगे। अभी तो बहुत लीला करनी है, और आप सब जानते हैं हम सब एक ही हैं, केवल ये हमारी लीला है। उन गोपियों को सांत्वना दी। गोपियों ने कहा, जाओ कन्हैया, अगर तुम्हें मथुरा में रहकर प्रसन्नता मिले तो आज के बाद मैं कभी मथुरा नहीं जाऊंगी। तुम्हारी याद में हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, मैं रो लूंगी, लेकिन मैं मथुरा कभी जाऊंगी। कन्हैया रथ पर बैठ गया। उन गोपियों ने एक ही नजर से रथ की ओर देख रहा था। तब तक माता यशोदा रोती हुई, बिलकती हुई, हाथ में माखन लेकर के प्रातःकाल मेरी लाल, मेरे कन्हैया को कौन माखन खिलाएंगे? कौन कहेंगे कन्हैया माखन खा लो? प्रातःकाल ही भूख लगते हैं। मैया माखन लेकर कभी रोती, कभी बिलकती, कभी महाराज कन्हैया कन्हैया पुकारने लग जाती। महाराज रथ से उतरकर से कृष्ण ने मैया को समझाया, माखन लिया। अक्रूर जी से कहा, अक्रूर जी ठहरो, मेरी मैया यशोदा आ रही। यशोदा ने कहा, कन्हैया तुम मथुरा जा रहे हो तो जाओ, लेकिन देवकी, तुम तो देवकी के कुमार हो, मुझे मालूम नहीं था। लेकिन देवकी से तुम कभी ये नहीं कहना मैंने एक मटकी के कारण तुम्हें उखल में बांध दिया था। कन्हैया ने कहा, आज तक मैया मुझे कोई बांधा नहीं बांध सकता है। मैं सब कुछ भूल जाऊं, लेकिन ये प्रेम तो कभी भूलूंगा ही नहीं। कौन कहता है मैं देव की नंदन हूं? मैं तो यशोदा के नंदन हूं। मैया यशोदा को सांत्वना दी। कहा, जाओ कन्हैया, मथुरा में ही रहकर तुम्हें खुशी मिले तो रहना, हम तेरी याद में रोते रहेंगे। आज ब्रज की लता पता, माता यशोदा, ग्वाल बाल साथ में है, नंद बाबा, फिर भी उन दशा को देखकर सब रुदन कर रहे हैं। सब की सब व्याकुल है, गैया भी, वृक्ष भी, सब यही पुकारते हैं, छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना
पितानंद व्याकुल भये। माँ यशोदा पितानंद व्याकुल भये। ग्वाले रोए हमारे कन्हैया चले। ग्वाल रोवे हमारे कन्हैया चले। छोड़ सब से लगन प्राण तन जीवन आज मथुरा चले। आज मथुरा चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना कुलिन। श्याम मथुरा चले। श्याम मथुरा चले। है मोहन बिना चैन कैसे परे। हाय मोहन बिना चैन कैसे परे। है मोहन बिना चैन कैसे परे। हाय मोहन बिना चैन कैसे परे। कौन नवनीत माखन की चोरी करे। कौन नवनीत माखन की चोरी करे। गैया करे रुदन नीर भर के नयन। श्याम मथुरा चले। श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना कुलिन। श्याम मथुरा चले। श्याम मथुरा चले। कुरे अक्रूर ब्रज चंद्र को ले गयो। क्रूर अक्रूर ब्रज चंद्र को ले गयो। कुरे अक्रूर ब्रज चंद्र को ले गयो। क्रूर अक्रूर ब्रज चंद्र को ले गयो। भोली गोपी किशोरी को दुख दे गयो। भोली गोपी किशोरी को सुख दे गयो। अब करे क्या जतन जो मिले नंद नंदन। श्याम मथुरा चले। श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदा
मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, हाँ श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। उन गोपियों ने जब तक रथ की ध्वजा दिखाई दी सब चेतना में रहे, एकाएक मूर्छित हो गए। पुनः श्री कृष्ण ने उन गोपियों को सांत्वना दी। इधर महाराज अक्रूर जी को लगा मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती कर ली। इन गोपियों को रोते हुए देखकर अक्रूर जी स्वयं बिलखने लग गए। अरे मैंने ठीक नहीं किया। संध्या हो गई थी। आज 11 वर्ष 53 दिन के श्री कृष्ण हो गए। बड़े आनंद के साथ महाराज अक्रूर जी ने प्रार्थना की, प्रभु जरा मैं संध्या बंदन कर लूं। भगवान कहा कर लो। अक्रूर जी जो ही संध्या बंदन करने के लिए गए, भगवान भी अक्रूर जी के साथ यमुना जी में प्रवेश किए, क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा है पाद में कम न गच्छामि त्यक्त्वा वृंदावनम। मुने वृंदावन से बाहर एक कदम भी जाते ही नहीं। भगवान तुरंत डुबकी लगाकर वृंदावन के प्रेम माधुरी लीला में पुनः प्रवेश कर गए। इधर अपने अंश अपने ऐश्वर्य रूपी कृष्ण को पुनः बैठा दिया। कहा आगे की लीला अब आप करो, प्रेम लीला यहीं तक। अक्रूर जी ने भगवान की सुंदर स्तुति की। जब भगवान मथुरा पधारे, अक्रूर जी ने कहा प्रभु आज आप मेरी ही कुटिया पर विश्राम करिए। लेकिन भगवान ने कहा कि जब तक हम उन दुष्ट दुराचारी कंस को उद्धार नहीं करेंगे, किसी भी मथुरावासी के घर पे नहीं जाएंगे। सभी मथुरावासी को आज हृदय में वो आनंद, वो उल्लास, वो प्रेम उमड़ पड़ा जो ब्रजवासियों के थे। सबके सब भगवान के स्वागत के लिए अपने अपने अटारियों पर खड़े होकर फूल लेकर तैयार थे। किस मार्ग से श्री कृष्ण निकले? श्री कृष्ण ने जब मथुरा में प्रवेश की तो अपना ग्वाल बाल साथ में है ही। मथुरा के भी बहुत बड़े झुंड साथी हो गए। जिस क्रम में यमुना किनारे अनेक रंग बिरंग वस्त्र लेकर एक रजक, जिनके अंदर हजारों रजक काम करने वाले थे धोबी, उसने मुख्य जो प्रधान था, भगवान ने उनसे कहा कि मेरे मित्रों की इच्छा हुई जरा आप वस्त्र दो। उसने भगवान को अपशब्द कहा। भगवान ने देखते ही देखते कड़ा स्पर्श से एक थप्पड़ लगा दिया, उनका उद्धार कर दिए। अन्य जितने भी रजक थे सब के सब भगवान की सुंदर स्तुति की। वो वही धोबी था जिसने पूर्व जन्म में रामावतार में माता जानकी के विषय में गलत अफवाह किया था। भगवान उस समय मर्यादा के अवतार में आए थे, जिस कारण उनका उद्धार नहीं किया। इस बार उनका उद्धार किया। समस्त मित्र गणों से कहा अब ये वस्त्र आप सब के सब पहनो। वस्त्र तो पहना, लेकिन बड़े बड़े विचित्र वस्त्र जो पहनकर लग रहे थे। वहाँ महाराज आगे बढ़ा तो एक दिव्याति दिव्य भगवान के परम प्रिय भक्त एक दर्जी, जिसके अंदर हजारों दर्जी काम करते थे, देखते ही देखते वस्त्र को दिव्याति दिव्य कर दिया। भगवान ने उनका भी कल्याण किया। भगवान ने श्रीरामा नाम के मालिक के ऊपर भी कृपा की। उसने अनेक प्रकार के सुशोभित पुष्प माला श्री कृष्ण के मित्रगण को, श्री कृष्ण बलराम को श्रृंगार किए। भगवान ने जिन कुब्जा को सब गाली दे रहे थे, उन कुब्जा ने भी भगवान को यदि चंदन प्रदान किया तो भगवान ने उन कुब्जा को भी दिव्याति दिव्य रूप प्रदान कर दी। भगवान जिस समय श्री कृष्ण और बलराम जी यज्ञशाला में प्रवेश की, सैनिकों ने मना किया, लेकिन देखते ही देखते 13,000 सैनिकों को भगवान ने उद्धार किया और धनुष को तोड़ दिए। कंस घबरा गया था, लेकिन कंस के मित्रगण ने कहा कि चिंता मत करो। चाणूर मुष्टिक शल्य तौशक ने सांत्वना दी। प्रातः काल महाराज पुनः मुख्य द्वार पर कुबलिया पीठ है और हजारों लाखों लोग उपस्थित थे इस युद्ध को देखने के लिए। श्री कृष्ण ने जब प्रवेश किया तो महावत ने आदेश दिया हाथी को जल्दी दोनों भाई को कुचल दो। श्री कृष्ण और बलराम देखते ही देखते कुबलिया पीठ हाथी का उद्धार किया।
महाराज उन कुबलिया पीठ हाथी देखते ही देखते श्री कृष्ण बलराम ने जब कुबलिया पीठ हाथी का उद्धार किया, महावत भागने लग गया। देखते ही देखते महादेव महावत को भी भगवान देखते ही देखते उद्धार कर दिया। श्री कृष्ण और बलराम की शोभा बहुत सुंदर विलक्षण थे। जब वो अंदर प्रवेश किया तो सब अपने अपने भाव के अनुसार श्री कृष्ण और बलराम को दर्शन कर रहे थे। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी थी तैसी अपने अपने अनुसार प्रभु के दर्शन किया। और सामने देखा बड़े बड़े पहलवान जिसके अंदर 60,000 हाथियों के बल थे, चाणूर मुष्टिक सल तोषक। भगवान से कहा कि आप युद्ध करो। भगवान ने कहा भाई मैं तो बालक हूँ, अगर युद्ध ही देखना है महाराज को 18 हाथ ऊंचे सिंहासन पर कंस बैठा हुआ था कि अगर युद्ध ही देखना है तो हम अपने मित्र गणों के साथ युद्ध कर लेते हैं। लेकिन चाणूर ने कहा ना बालो ना किशोरस्तम बलश्चा बल नाम बला, ना तुम बालक हो ना तुम किशोर हो, तुम एक श्रेष्ठ बलशाली हो। चाणूर ने भगवान को हाथ पकड़ लिया। भगवान देखते ही देखते चाणूर को उद्धार किया। बलराम भैया ने देखते ही देखते मुष्टिक को उद्धार किया। शल तौसक आया, शल तौसक को देखते ही देखते श्री कृष्ण बलराम ने उद्धार किया। कंस घबरा गए, लेकिन कंस को घबराने से काम नहीं चलेगा। भगवान सीधे छलांग लगाए जो 18 हाथ ऊंचे सिंहासन पर थे और कंस को बाल पकड़कर नीचे गिराया और कहा याद करो तूने मेरी माता देवकी और वसुदेव जी को जिस प्रकार कष्ट दिया। देखते ही देखते श्री कृष्ण ने कंस का उद्धार किया। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। समस्त मथुरावासी आनंद उल्लास के साथ उन काली कमली वाले श्याम सुंदर को देखकर झूम रहे थे, नाच रहे थे। महाराज जो कैसे नटखट जिसने कुब्जा को कल्याण किया, कैसे नटखट जो महाराज माता पिता को जेल में जो बंद था उनको कारागार से मुक्त कर दिया और स्वयं राजा नहीं बनकर महाराज उग्र सेन जी महाराज को मथुरा के राजा बनाकर और मथुरा की राजधानी को सुरक्षा में स्वयं श्री कृष्ण बलराम लग गए। इधर नंद बाबा को सांत्वना दी कि बाबा अब आप लौट जाओ। उस समय बाबा की क्या गति हुई होगी, क्योंकि अब मेरा लीला शब ऐश्वर्य लीला हम करेंगे, आप सब लौट जाओ। छोटे छोटे नन्हे नन्हे सखा श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगे कन्या आप भी चलो। श्री कृष्ण ने सभी को समझाया। इधर आज मथुरा में आनंद उल्लास पूर्वक सब नाच रहे हैं और झूम रहे हैं उस काली कमली वाली प्रभु को देखकर कि यही काली कमली उठकर सभी को मोहित वृंदावन में क्या करते थे, आज उनके स्वरूप को देखकर सब मोहित हो गए। आइए हम सब भी भाव के साथ पुकारते हुए कन्हैया को यही के अरे काली कमली वाले मेरे ऊपर भी कृपा करो, मेरे ऊपर भी कृपा करो। सेवा करते रहिए। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। होए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली सेवा सब करते रहिए, भाव के साथ पुकारिए।
तराना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना, मनमोहन में तेरा दीवाना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना। शाम सलोने तू मेरा रिज़वार है, शाम सलोने तू मेरा रिज़वार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, हो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, हो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काले कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा मैं तेरा प्यार, ये जीवन है तेरे सहारे, ये ये जीवन जीवन है तेरे सहारे, ये जीवन है तेरे सहारे, तू मेरा मैं तेरा प्यार, ये जीवन है तेरे सहारे, ये जीवन है तेरे सहारे, ये जीवन है तेरे सहारे। तेरे हाथ में जीवन की पतवार है, तेरे हाथ में जीवन की पतवार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, अज होए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। बोलो सांवरिया सरकार की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। समस्त ब्रजवासियों को भगवान जिस प्रकार प्रेम प्रकट किए उसी प्रकार आज मथुरावासी को जब प्रेम दिए, श्री कृष्ण यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, जिस क्रम में उज्जैन की पावन पवित्र भूमि पे शांतिपन ऋषि के आश्रम में जाकर विद्या अध्ययन की, जिस क्रम में सुदामा जी के साथ मित्रता की, सुदामा चरित्र कल आप सब श्रवण करेंगे विस्तार पूर्वक। 64 दिन में रहकर 64 प्रकार के विद्या अध्ययन किया और गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु के मरे हुए पुत्र समर्पित किया। जब गुरुकुल से मथुरा पुनः लौटे तो नहीं श्री कृष्ण किसी से बातचीत करते थे, नहीं कहीं जाते थे। एकमात्र श्री कृष्ण केवल ब्रजवासियों के चिंतन करते थे। लेकिन आज माता देवकी ने देखा कन्हैया के वर्षों के बाद प्रथम बार सौभाग्य मिला। आज श्री कृष्ण के जन्मदिन है, समस्त मथुरा में उत्सव का माहौल है, हर जगह तोरण द्वार इत्यादि सबके सब सजे हुए हैं। देवकी आज स्वयं अपने ही हाथ से अनेक प्रकार के व्यंजनों 56 प्रकार के व्यंजन तैयार की, लेकिन देवकी ने एक गलती कर दी। उस व्यंजन में, उस सोने की थाल में देवकी ने गोरस रख दिया, माखन। साथ में अनेक दासियां हैं। श्री कृष्ण के कक्ष में, महल में जब देवकी पहुंचती है तो श्री कृष्ण ने देखा
माता श्री आई है, माता के चरणों में प्रणाम किया। माता देवकी ने कहा, कन्या ये सामने भोजन है, आप ग्रहण करो। श्री कृष्ण ने जब उन थाल की ओर देखा तो वही माखन गोरस दिखाई दिया। उन गोरस को देखते ही श्री कृष्ण पुनः माता यशोदा, बड़ा विलक्षण श्री भाव है। इस भाव को केवल हम प्रणाम करते हुए, क्योंकि श्री कृष्ण जिस समय रुदन करने लगे, माता यशोदा, बाबा आनंद उन गौओं की याद करके, तो माता देवकी घबरा कर वसुदेव जी के पास गए। वसुदेव जी ने कहा कि मुझे भी तो कुछ पता नहीं कैसे किस प्रकार भोजन करते हैं। श्रीमान सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि वृष्णीनां प्रबरो मंत्री कृष्णस्य दैत्य सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बुद्धि शैतमा। वसुदेव जी ने कहा कि देखो मेरे जीवन में कुछ पता नहीं, उनके मित्र है, हो सकता है अपना बात किसी को ना बतावे, लेकिन अपने मित्र के पास उद्धव जी जब श्री कृष्ण के निकट गए, कहा कन्या हम मथुरा वासी से कोई गलती तो नहीं होगी। जिन उद्धव जी के अंदर श्री कृष्ण के सबसे प्रिय सखा और महाराज स्वयं बृहस्पति जी के शिष्य 100 बुद्धि ज्ञान परिपूर्ण, लेकिन कृष्ण प्रेम क्या होते हैं उद्धव को नहीं पता। आज जब उद्धव जी ने कहा, भगवान बड़े सुंदर भाव से उद्धव जी ने कहा, कन्या आप जब से मथुरा से पढ़कर आए, नहीं कहीं जाते हैं, नहीं किसी से बोलते हैं, गुरुकुल से पढ़कर आए, केवल घर में कक्ष में ही रहते हैं। उद्धव जी ने श्री कृष्ण को साथ में लेकर कहा, चलिए मेरे साथ। जो ही विश्राम घाट पर आए, उसी समय महाराज वृंदावन से प्रभावित होता हुआ एक पुष्प सुंदर आया, जिसमें महाराज उन प्रेम का वर्णन है। बड़ा विलक्षण भाव यही करना चाहिए जो वृंदावन वास के लिए रास राश्री राधा रानी से यही प्रार्थना करना चाहिए, हे राधे वृषभान सुते ललिते, मैंने कौन कियो अपराध तिहारो, काढ़ दियो ब्रजमंडल ते, अब और हो दंड दियो कछु भारो। उद्धव जी को भगवान ने सुंदर उपदेश दिया, कहा उद्धव जी आप एक बार किसी भी प्रकार से वृंदावन जाओ, उन गोपियों को, उन गौओं को, माता यशोदा को सांत्वना दो। उद्धव जी को भगवान ने स्वयं अपना वस्त्र मुकुट जिस रथ पर आए थे वही रथ पर बैठाकर उद्धव जी को भेज दिया। उद्धव जी जब मथुरा से वृंदावन आए तो वृंदावन में इस प्रकार प्रेम आपस में सब से कृष्ण चर्चा में मस्त था। उद्धव जी जब नंद महल में प्रवेश किए तो नंद महल में जब प्रवेश किए तो वहाँ यशोदा जी एक जगह बैठकर श्री कृष्ण की याद कर रही थी। यशोदा जी उद्धव जी के साथ कुछ बोले भी नहीं। नंद बाबा ने उद्धव जी से कहा, क्वचित दंग महाभागा सखाना सुर नंदना। हे उद्धव ये बताओ मथुरा में सब सकुशल से तो है ना? देखिए नंद बाबा हर पल हर क्षण
श्री कृष्ण की याद करते थे। महाराज कृष्ण की याद करते करते उद्धव जी से यही कहा कि उद्धव जी, आप मथुरा से आए हो, अपि स्मृति न कृष्णो मात्रम सुहृदय सखी। हे उद्धव, आप श्री कृष्ण के सखा हो, श्री कृष्ण के मित्र हो। क्या श्री कृष्ण कभी अपनी माता यशोदा की याद करते हैं, कभी अपने पिता की याद करते हैं, कभी गौओं की याद करते हैं, कभी उन सखाओं की याद करते हैं जिनके साथ माखन चोरी की? उद्धव जी ने कहा कि वो तो हर पल हर क्षण अपनी माता यशोदा की, आप सब की याद करते हैं। तो नंद बाबा ने कहा कि अगर याद करते हैं तो आप्याशति, क्या कन्हैया एक बार आएंगे? आप्याशति गोविंद, एक बार आकर उद्धव जी, मैं तो केवल यही चाहता हूँ कि वो आकर हम समस्त ब्रजवासियों को, विशेषकर उद्धव, श्री कृष्ण जैसे पुत्र मिला और वो फिर छोड़कर चले गए। उनके वियोग में हम रोते हैं, उनकी याद करते हैं। हे उद्धव, एक बार वो आ जाते, उनके ही श्री चरणों की उनकी याद करते करते अपना अंतिम जीवन बिता लेता। नंद बाबा की स्थिति को देखकर उद्धव जी ने कहा कि बाबा, आप जिसके याद में हर पल हर क्षण रोती हो, कभी कहीं घूमने के लिए क्यों नहीं चले जाते हो? उद्धव जी से नंद बाबा ने कहा, मैंने सब कुछ करके देख लिया। उद्धव जी, यदि मैं वृंदावन जाता हूँ और यमुना किनारे तो लगता है कन्हैया गोचारण कर रहे, काली दह पर जाता हूँ तो लगता है वो काली मर्दन कर रहे। यदि उद्धव गोवर्धन जाता हूँ तो लगता है वो कनिष्ठ का उंगली पर गिरिराज पर्वत को उठा रखे हैं। हे उद्धव, मैंने सब कुछ करके देख लिया। उद्धव ने नंद बाबा को बहुत समझाया कि बाबा, आप सदा श्री कृष्ण के याद में रोते रहते हैं, आपके समान सौभाग्यशाली इस संसार में और कौन होगा। ये बात ज्यों ही उद्धव जी ने कहा, नंद बाबा कहा, उद्धव चुप हो जाओ, मुझ जैसे पिता को तुम सौभाग्यशाली कहते हो? श्री कृष्ण जैसे पुत्र को प्राप्त कर और फिर वो हमसे दूर हो जाए, उन पिता को तुम सौभाग्यशाली कहते हो? हे उद्धव, मुझसे अधिक दुर्भाग्यशाली शायद इस संसार में कोई होगा ही नहीं। उद्धव जी ने अपने वेदांत का भी आश्रय लिया, नंद बाबा को समझाया, ना कोई उनकी माता है, ना उनके पिता है, ना उनके सगे है, ना संबंधी है। वो तो एक ब्रह्म के रूप में, एक तेज के रूप में। नंद बाबा ने कहा, जिसे हम उंगली पकड़ कर चलाए, जिसे हमने माखन खिलाए, जिसके विषय में जब कुछ पता ही नहीं है, उद्धव जी से बात करना छोड़ दिया। प्रातः काल जब हुआ, उन गोपियों ने दीपक जलाई, दीपक जलाकर निरुप्य दीपान, दीपक जलाकर श्री कृष्ण स्मरण करते हुए दधि मंथन की, और दधि मंथन के पश्चात नित्य नंद महल को प्रणाम करने के बाद यमुना जी में स्नान करती, रास रासेश्वरी राधा रानी के दर्शन करने के पश्चात ही सब के सब लौटती। आज महाराज जब यमुना जी स्नान करने के लिए जा रही है तो सामने देखा रथ, रथ को देखकर अनेक प्रकार की शंका करने लग गई, क्या श्री कृष्ण तो नहीं आए हैं? लेकिन लगा कि श्री कृष्ण नहीं हो सकते हैं, कन्या होती तो अभी तक तो हम सभी से मिलते। महाराज उन गोपियों ने कुछ ध्यान ही नहीं दिया, सीधे यमुना की ओर चल दी। उनके पीछे पीछे उद्धव जी भी जाने लगे। देखिए, उद्धव जी के ज्ञान जब ब्रज में प्रवेश किया था, उनका ज्ञान श्री कृष्ण प्रेम में इस प्रकार डूब गए, जो उन गोपियों के पीछे पीछे उद्धव जी जा रहे हैं।
उद्धव जी जैसे ज्ञानी जो स्वयं अपने ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हुए श्री कृष्ण प्रेम नहीं समझते थे। भगवान ने सोचा जो मेरे सखा प्रिय सखा है, सब कुछ जानते हुए भी अभी तक इनके हृदय में प्रेम क्या होता है ये नहीं समझ पाए। आज जब उद्धव उन गोपियों के पीछे पीछे जा रहे थे तो उन गोपियों ने उद्धव जी की ओर देखा कि उद्धव, आप श्री कृष्ण के सखा हैं, आप श्री कृष्ण के मित्र हैं, ये बताओ कि भवती नाम वियोगों में न ही सर्वात्मना कुचित, कपट रहित प्रेम नहीं होता है। हर जगह प्रेम में कहीं न कहीं कपट छुपा है। अगर कपट रहित प्रेम होता है तो एकमात्र भक्त और भगवान के बीच में, और जब भक्त और भगवान के बीच में कपट रहित प्रेम होता है तो उन प्रेम में वियोग क्यों होता है। उद्धव जी जैसे ज्ञानी आज उन गोपियों के समीप निरुत्तर खड़े हुए हैं। एक गोपी ने कहा, अरे इन महात्मा को क्यों परेशान कर रहे हो, ये ज्ञानी है, ध्यानी है, ये तो कोई प्रेमी ही बता पाए। तू बता, अगर श्री कृष्ण नहीं मिलते हैं तो क्या करोगी। बोले, श्री कृष्ण अगर नहीं मिलते हैं तो फिर जिंदा रहकर क्या करो। शास्त्र में कहा गया है अंत समय में जिसके नाम जिस वस्तु के हम कामना करके मरेंगे, अगला जन्म फिर हमें वही जन्म लेना पड़ेगा उसी वस्तु। अगर हम कृष्ण की याद करते करते अपने शरीर को परित्याग कर देते हैं तो अगला बार हमें भी कृष्ण बनना पड़ेगा और कृष्ण गोपी बनेंगे। बोले, कैसे त्याग करोगी। बोले, मेरे शरीर में देखिए उन गोपियों की प्रेम, उन गोपियों की समर्पित, उन गोपियों की भाव का मेरे शरीर में जो आकाश तत्व है उन मठाकाश में मिल जाए जिस महल में श्री कृष्ण निवास करते हैं। मेरे शरीर में जो वायु तत्व है वो उन हवा में मिल जाए जिस हवा से, जिस पंखे से श्री कृष्ण को हवा दी जाती है। मेरे शरीर में जो अग्नि तत्व है उस दर्पण में मिल जाए जिस दर्पण से श्री कृष्ण अपना मुख देखते हैं। मेरे शरीर में जो जल तत्व है उस जल में मिल जाए जिस जल से श्री कृष्ण नहाते हैं। मेरे शरीर में जो मिट्टी तत्व है उस धूल में मिल जाए जिस धूल से श्री कृष्ण चलते हैं। उसी समय एक काक विचरण करते हुए उड़ते हुए मथुरा की ओर मानो वृंदावन आ रहे थे। उन काक को समझाया कि अरे काक रुको, तो मथुरा जा रहे हो तो एक संवाद ले जाना, कन्हैया से कहना किसी मालिक के घर में आग लग गया हो और घर के निकट ही सामने ही जंजीर में पशु बंधा है, तो उन मालिक का क्या कर्तव्य है कि उन पशु को जंजीर खोल दे कि नहीं। कहने के तात्पर्य उन गोपियों ने कहा कि शरीर ही मेरा घर है। इस शरीर रूपी घर में एक प्रेम की धारा बह रही थी। श्री कृष्ण की लीला, श्री कृष्ण की रूप माधुरी, श्री कृष्ण के प्रेम माधुरी, श्री कृष्ण की लीला माधुरी। आज इस शरीर में आग लगा हुआ है। कौन सा आग? तो विराग्नि रूपी आग। विराग्नि रूपी आग जो लगा है तो इस शरीर को जल जाना चाहिए, परंतु वहाँ एक पशु जंजीर में बंधा हुआ है। वो कौन सा पशु है? तो प्राण रूपी पशु। जंजीर क्या है? तो सांत्वना रूपी जंजीर। श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं परसों
लौट कर आऊँगा। आज बरसों हो गए कन्हैया लौट कर नहीं आए। मानो उद्धव जी को समझा रहे हैं, हे उद्धव आप तो श्रेष्ठ ज्ञानी हैं, बताओ मेरे कृष्ण कहाँ मिलेंगे। उद्धव जी यहाँ उन गोपियों के प्रेम को क्या समझे। उद्धव जी ने उन गोपियों के निकट भी अपने वेदांत, अपने दर्शन का उपदेश देने लग गया। श्री कृष्ण के लिए तुम सब के सब इस प्रकार व्याकुल हो और रोते हो, वो तो एक परम तत्व है, उस तत्व को ध्यान करो। मानो उन गोपियों ने कहा, उद्धव आप मेरे मन को अगर कहीं और किसी और समर्पित करना चाहते हो, क्योंकि मेरा एक ही मन था, वो मन तो कन्हैया ने लेकर चला गया। अगर आपके पास अत्यधिक मन है तो इन मन को यहाँ आप बेचने लग जाओ, हम लोग और खरीद लेंगे। उद्धव जी उन प्रेम को, संसार की प्रेम क्या है जो उतरती है और चढ़ जाती है। ऐसा प्रेम करो जिसके नजरों में एकमात्र श्याम समा जाए, फिर वो नजर दुनिया की ओर नहीं देखते हैं, वो नजर एकमात्र ठाकुर जी की ओर ही देखने लग जाते हैं। उद्धव जी अपना ज्ञान के वर्णन कर रहे हैं, लेकिन गोपी तो उस प्रेम में डूबे हुए हैं और उस प्रेम की व्याख्या कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, हो बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सरद के होते हैं सौदे, यहाँ सरद के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो। वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऊधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऊधो। यहाँ दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा। हाँ सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो।
बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है कूदो। जिनकी नजरों में शाम आए, वो तो रहते हैं जग से यारे। जिनकी नजरों में शाम आए, वो तो रहते हैं जग से यारे। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है कूदो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है कूदो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, 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 बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सरद के होते हैं सौदे, यहाँ सरद के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है कूदो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, हाँ बंदगी तेरे बस की नहीं है, हाँ बंदगी तेरे बस की नहीं है, हाँ बंदगी तेरे बस की नहीं है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। उद्धव जी ने उन गोपियों के प्रेम को देखकर वंदे नंद ब्रजस्त्री नाम पाद रेणु माँ भिक्षनस है उनके चरण धूल को अपने मस्तक पर लगाया और ब्रज में लता पता घास के रूप में आशा मोह चरण रेणु जुसाम हमस्या वृंदावने की मपे गुल्म लतोस दीना। वृंदावन वास के लिए स्वयं कामना की और एक रूप से ब्रज में निवास के, एक रूप से मथुरा गए, वहाँ सबसे मिला, श्री कृष्ण से नहीं मिला कि आपने ब्रजवासियों को गोपियों को किस प्रकार रुलाए। भगवान ने कहा नेत्र बंद करो। नेत्र बंद करते ही उद्धव जी ने श्री राधा कृष्ण के दिव्याति दिव्य रूप माधुरी का दर्शन करते हैं। एक स्वरूप सदाद विनाम आनंद की आह्लादनी श्यामा और आह्लादनी के आनंद श्याम। भगवान अगर विरह लीला भी करते हैं तो हम भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए ही। महाराज इधर जरासंध की पुत्री जब कंस मारा गया तो दौड़ती हुई भागती हुई सीधे पिता के पास गई। अस्थि और प्राप्ति जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। 17 बार हार मिले। 18वें बार जरासंध ने 1000 ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बिठा दिया। ब्राह्मणों ने भगवान से प्रार्थना की प्रभु आप किसी तरह मुझे जिंदा बचा लीजिए, नहीं तो ये 1000 को 2000 बना देंगे। आज ब्राह्मणों की प्रार्थना सुनकर भगवान ने बलदेव भैया से कहा कि अब इस नगरी को छोड़कर कहीं हमें और जाना है। बोले कहाँ? बोले सुंदर दिव्य कुशस्थली जिसे हम द्वारका बोलते हैं, वहाँ पर हम सब प्रस्थान करेंगे। रात्रि के समय में ही भगवान ने समस्त मथुरा वासी को भेज दिया। और महाराज इधर जरासंध भी आक्रमण की और कालीवन भी भगवान ने मुचकुंद के माध्यम से कालीवन का उद्धार किया। और जरासंध जब आक्रमण की तो श्री कृष्ण और बलराम दोनों भागते हुए भगवान के एक नाम रणछोड़ बिहारी पड़ गए। भागते हुए सीधे
महाराज मथुरा से भागते भागते गुजरात में एक पर्वत है प्रवर्सन नाम की पर्वत, उन प्रवर्सन नाम के पर्वत पर श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई चढ़ गए और सीधे छलांग लगाए द्वारका पहुंच गए। श्री कृष्ण अपने महल में जहाँ गरुड़ ध्वज नाम के रथ विराजमान था और बलराम जी अपने महल में जहाँ तालक ध्वज नाम के रथ विराजमान था। इधर महाराज जरासंध को लगा कि श्री कृष्ण बलराम दोनों भाई अब समाप्त हो गए। तब से जरासंध के पास जो भी कोई आते थे, जो कुछ मांगता था समर्पित करते थे। श्री बलराम जी का विवाह बड़े धूमधाम के साथ महाराज रेवत की पुत्री रेवती के साथ हुआ। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी से महाराज परीक्षित ने प्रश्न किए कि भगवान क्या श्री कृष्ण के एक भी विवाह अभी तक आपने वर्णन नहीं किए, 16,108 विवाह के लिए उनमें से एक भी प्रसंग आप नहीं सुनाए। कहा सुनो, राजा सिद्ध भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यका च बड़ानना। भीष्मक महाराज जो विदर्भ नरेश थे, कई पुत्र था, 5 पुत्र का वर्णन है। सबसे बड़ा पुत्र महादुष्ट दुराचारी पापी निकल गया, जिसने राक्षस से हे शंक कर लिया, शिशुपाल, दंतवक्र, जरासंध इत्यादि से। महाराज भीष्मक की पत्नी देवी की आराधना की, लक्ष्मी देवी के दोनों पति पत्नी मिलकर स्वयं जब समुद्र में स्नान करने के लिए पधारे तो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त के समय में ही कमल पर विराजमान लक्ष्मी जी के प्रागट हुए। महाराज भीष्मक ने सुंदर स्तुति की। लक्ष्मी जी देखते ही देखते कन्या के रूप धारण कर ली। महाराज भीष्मक ने नाम रखा रुक्मिणी जी। रुक्मिणी जी जब पढ़ लिख कर विदुषी हुई तो एक पिता के हृदय में तब चिंता अधिक होने लग जाते हैं। जब बेटी युवती हो जाती है, विवाह लायक हो जाते हैं, तो पिता जहाँ जो शुभचिंतक है, जो उनके हैं, सब जगह एक ही चिंतन करते हैं कि महाराज मेरी पुत्री कहीं बढ़िया सुयोग बर मिले, जहाँ वो सुखी और आनंदित में रहे। पिता की चिंता देखकर दुष्ट दुराचारी पुत्र ने कहा कि आप चिंता मत करो, मैंने अपनी बहन की शादी बिल्कुल ठीक कर लिया है। भाई किसी से पूछा भी नहीं रुक्मिणी जी से पूछा। बोले चेदी नरेश महाराज शिशुपाल के साथ। रुक्मिणी जी जब सूचना मिली तो बहुत दुख हुआ कि एक दुष्ट के साथ कैसे रहूं। रुक्मिणी जी की भाभी भी परम विदुषी थी, भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्ता थी। रुक्मिणी जी से कही आप चिंता मत करो, श्री कृष्ण के लिए पत्र तो भेजो। 7 मंत्रों के द्वारा रुक्मिणी जी सुंदर पत्र लिखती है। उन 7 मंत्रों में बड़ा विलक्षण नवधा भक्ति का वर्णन है, लेकिन पत्र तो लिख तो लिया, अब दे किसे। तो रोज अंतपुर में एक ब्राह्मण देव पधारते थे, जिसे रुक्मिणी जी पिता के समान, धर्म रूपी पिता के समान आदर सत्कार प्रेम क्या करते थे। आज महाराज जब पुत्री को उदास देखा तो पूछा बेटी तू उदास क्यों हो, कारण क्या है। रुक्मिणी जी ने सारी बात बता दी। कहा लव पत्र, और महाराज ब्राह्मण देव चल दिए। ब्राह्मण देव महाराज मार्ग में थक गया था। भगवान ने योग माया को आदेश दी कि ब्राह्मण देव अभी मार्ग में थक कर सो गए हैं। शीघ्र ब्राह्मण देव जब जगे तो मेरे महल के समीप ही ब्राह्मण देव जब जगा तो अपने आप को द्वारका में श्री कृष्ण के महल के समीप देखा। सीधे महल में प्रवेश किया। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण देव को स्वागत सत्कार किए। ब्राह्मण देव ने कहा जरा ये पत्र तो पढ़ लो। पत्र जब श्री कृष्ण ने देखा, रुक्मिणी जी के 7 मंत्रों के द्वारा अगर किसी की बेटी की शादी नहीं होती है, विवाह में रुकावट होता है, सुयोग पति चाहिए, तो एक एक जो इन 7 मंत्र में एक भी मंत्र का अनुष्ठान कर ले तो समस्त विघ्न दूर हो जाते हैं। रुक्मिणी जी के पत्र लिखा हुआ था। भगवान ने जब खोला और पढ़ा तो पत्र में प्रश्न भी और उत्तर भी। पहला प्रश्न था
श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्वेश कर्ण विवरे हरितोंगतापम रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभं त्वयच्युता विशति चित्रमापत्रपं मे। मानो यहाँ रुक्मिणी जी ने कहा, हे प्रभु, हमने कभी आपके रूप को नहीं देखा, केवल सुना। भगवान को दर्शन न दे तो घबराना नहीं चाहिए, लेकिन भगवान की कथा बार बार श्रवण करना चाहिए। मानो रुक्मिणी जी ने कहा कि प्रभु आप हमें स्वीकार करो। एक बार जो संसार के ऐसा कौन प्राणी नहीं होंगे जो आपके विषय में सुनकर, आपके रूप माधुरी के विषय में सुनकर वो आपको नहीं चाहेंगे। हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, आप मुझे स्वीकार करो। अगर सिंह के भाग को सियार ले जाए तो सिंह की अप्रतिष्ठा होगी। भगवान ने कहा कि मैं अगर वहाँ आ भी जाऊँ तो तू कहाँ, आप कहाँ मिलोगी। रुक्मिणी जी ने कहा कि हाँ, अंतःपुरांतरचरी मणिहत्यबन्धुं त्वामोद्बहे कथमिति प्रमदाम्युपायाम् पूर्वे दुरस्ति महति कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर्नववधू गिरिजामुपया। हे प्रभु, जब राजधर्म में हम लोगों की प्रथा है, जब बेटी की शादी होती है तो गांव में कुल देवी को पहले प्रणाम करके तभी 7 फेरी लगाते। आप प्रभु वहीं आकर कुल देवी मंदिर से ही हमें स्वीकार कर लेना। इधर भगवान तुरंत रथ लिया, रथ पर बैठ के दारुक से कहा चलो। इधर बलदेव भैया ने मार्ग में दिखा, बोले कहाँ जा रहे हो। ब्राह्मण देव ने बता दिया कि कुंडलपुर। तो महाराज स्वयं बलदेव भैया अभी 4 अक्षौणी सेना लेकर, क्योंकि बलदेव भैया जानते थे वहाँ शिशुपाल, दंतवक्र, जरासंध इत्यादि सब आए हैं। महाराज इधर शिशुपाल भी सज धज कर तैयार है। आज रुक्मिणी प्रतीक्षा कर रही है कि कब श्री कृष्ण आएंगे। इधर महाराज उनसे पूर्व उन ब्राह्मण देव की प्रतीक्षा जब देखा रुक्मिणी जी कि ब्राह्मण देव आ गए तो ब्राह्मण देव के चरणों में प्रणाम क्या कहा, ब्राह्मण देव बेटी अब तुम रो नहीं, श्री कृष्ण बिल्कुल आ चुके हैं। रुक्मिणी जी ने सोचा कि मैं ब्राह्मण देव को क्या दूं, स्वयं उनके चरणार बिंद में समा गई। महाराज इधर 10,000 सुरक्षा कर्मी तैयार है। रुक्मिणी जी पूजन करने के लिए जा रही है, देवी माँ की पूजन कर रही है, लेकिन उन देवी माँ की पूजन में भी स्वयं रुक्मिणी जी पूजा करते हैं। नमस्ते त्वांबिके भिक्षुं स्वसन्तां युतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तनु मोदताम्। हाथ में वरमाला है, देवी माता की पूजा कर रही है। देवी माता खुश होकर, गिरजा देवी खुश होकर स्वयं माला दिया, कहा कि आप चिंता मत करो पुत्री, बाहर ही गोविंद खड़े हैं। रुक्मिणी जी जब बाहर निकलती है तो साक्षात द्वारकाधीश के दर्शन करके गदगद हो गई। रथ पर श्री कृष्ण विराजमान है, इधर 10,000 सुरक्षा कर्मी तैयार है, कोई अंदर प्रवेश न करे। लेकिन भगवान ने जो ही रुक्मिणी जी को देखा, हाथ पकड़कर रथ पर बैठाया और रथ चलाने लगे। 10,000 सुरक्षा कर्मी देखते ही रह गया। 10,000 सुरक्षा कर्मी देख रहे, देख कर महाराज सब के सब गदगद है। आज स्वयं माता लक्ष्मी के स्वरूप को देखकर सुरक्षा कर्मी स्वयं मोहित हो गए। इधर भगवान आसानी से रुक्मिणी जी को रथ पर बैठाकर रथ चला दिया। इधर जब शिशुपाल, दंतवक्र इत्यादि को महाराज जब सूचना मिली, सब युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन बलराम जी के डर से सब स्वयं भयभीत हो गया। और रुक्मिणी जी के बड़े भाई रुक्मी महाराज उसने तुरंत रथ लिया
और युद्ध करने के लिए चले गए। भगवान श्री कृष्ण आदि मूछ आदि डारी मुरवा के रथ पर बैठा दिया। इधर महाराज जब शिशुपाल दंत सब के सब भाग गए डर के मारे, और स्वयं महाराज भीष्मक ने अपनी पुत्री को बड़े धूमधाम के साथ, महाराज जो विवाहिक मांगलिक कार्य होते हैं, आज महाराज भीष्मक अपने आप को धन्य धन्य मान रहे हैं। स्वयं द्वारकाधीश श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी सबके सब महाराज उनके सहेली, आज खुशी के आनंद की पराकाष्ठा नहीं है। आज रुक्मिणी जी जब आई तो सब स्वयं सहेली के साथ श्रृंगार कर रही है। बड़ा विलक्षण भाव है। देखिए आप सब भी शांतिपूर्वक दर्शन करने के लिए सब नहीं आना। हमारे गोपाल जी सबके पास जाएंगे और जो भी आपको समर्पित करना है, बीच में आप लोग विघ्न मत डालना। बड़े आनंद के साथ श्री कृष्ण रुक्मिणी मंगलमय विवाह उत्सव हम सब दर्शन करेंगे और आनंद लेंगे। रुक्मिणी जी की सहेली मानो अपनी सहेली से कहती, अब आओ मुझे सजाओ। और महाराज क्योंकि श्री कृष्ण जैसे वर को प्राप्त करना है। जय जय। हमारे आचार्य जी आप सभी को 2 शब्द बोलेंगे और फिर हम सब श्री कृष्ण रुक्मिणी मंगल में विवाह सबका दर्शन करेंगे। राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से हम सभी भक्त दिव्य कथामृत का पान कर रहे हैं। निवेदन करूंगा एक बार जोरदार तालियों से श्री सद्गुरुदेव भगवान का स्वागत करेंगे। हम लोग सभी रुक्मिणी मंगल महोत्सव का दिव्य आनंद प्राप्त करें। जैसा कि मैं नित्य प्रति आप लोगों को 2 मिनट की सूचना है, बहुत ध्यान से श्रवण करेंगे। इसके बाद हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। नित्य प्रति मैं आप लोगों को अपने मिथिला कुंज सेवा संस्थान के प्रकल्पों के बारे में जो बताता था, जहां पर श्री भागवत जी का दिव्य मंदिर एवं अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन चल रहा है। तो आज हमारे मिथिला कुंज वृंदावन अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन की सदस्यता जिन महान भावों ने ग्रहण किया है, एक बार सर्वप्रथम बड़े भाव के साथ में उनके नाम को श्रवण करेंगे। देखिए मैं निवेदन करूंगा, गोपाल जी अभी रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। देखिए आपके अपने बिलौचा ग्राम के निवासी श्रीमान नवीन कुमार ठाकुर जी उर्फ फेंकू ठाकुर, इन्होंने हमारे संस्थान की अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन की आजीवन सदस्यता ग्रहण करते हुए हमारे संस्थान को 21,000 रुपए की राशि प्रदान किया है। निवेदन करूंगा एक बार इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और मैं निवेदन करूंगा श्रीमान नवीन कुमार जी से वो मंच पर आएंगे और हमारे संस्थान के द्वारा पूज्य महाराज श्री के हस्तकमल के द्वारा हमारा यह जो प्रमाण पत्र है उसको ग्रहण करेंगे। और श्रीमान अरुण कुमार ठाकुर, इनकी पुत्रवधू श्रीमती रंजना देवी एवं अर्चना देवी बिलौचा ग्राम की निवासी हैं। इन्होंने 1 दिन का संकीर्तन अपने नाम से करवाने के हेतु हमारे संस्थान को 1500 रुपए की राशि प्रदान किया है। निवेदन करूंगा एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और अब हमारे श्रीमान नवीन कुमार जी को पूज्य महाराज श्री के द्वारा प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। एक बार पुनः जोरदार तालियों से सभी भक्त स्वागत करेंगे। और निवेदन करूंगा इस सुंदर घड़ी को यदि आप भी अपने हृदय में बसाना चाहते हैं तो शीघ्रातिशीघ्र आप भी हमारे अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन के सदस्य बने और पुण्य के भागी बने। इस समय हमारे नवीन कुमार जी को देश ही नहीं अपितु 117 देश संपूर्ण विश्व में इनको देखा में तो आप लोग देख ही रहे हैं YouTube चैनल पर। लेकिन यह जो इन्होंने सदस्यता ग्रहण किया है, आप लोग कल 10:30 बजे जब श्रद्धा टीवी पर कथा का टेलीकास्ट होगा, जो कि प्रतीक वृंदावन से लाइव टेलीकास्ट होता है, उस पर भी आप इनके नाम को अनाउंस सुनेंगे और इनका दर्शन करेंगे। तो निवेदन करूंगा यदि आप लोग भी चाहते हैं कि संपूर्ण विश्व में आपके दान को देखा जाए, आपको देखा जाए, तो निवेदन करूंगा शीघ्रातिशीघ्र आप लोग हमसे संपर्क करके आप भी हमारे अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन के सदस्य बन सकते हैं। और
देखिए आज रुक्मणी मंगल है, सभी को कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त होना चाहिए। और मैं तो कहूंगा यदि आप लोग एक दिन अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन के सदस्य बन गए तो शायद इससे बड़ा कन्यादान कोई नहीं होगा। और वैसे भी कन्यादान के लिए हमारे गोपाल जी आप लोगों के बीच में डलिया लेकर के जाएंगे। जो भी श्रद्धा सुमन अर्पित करना होगा आप लोग उनकी डलिया में ही डालेंगे। और एक निवेदन करके अपनी वाणी को विराम देते हुए पूज्य महाराजा श्री के सानिध्य में हम सभी भक्त प्रवेश करेंगे। किसी मशहूर शायर ने बड़ी सुंदर बात कही है, जो डाल टूटती है वो लचकती जरूर है, जो डाल टूटती है वो लचकती जरूर है, सम्मा बुझने से पहले फड़कती जरूर है। जीवन को सजाना और सुधारना है तो हमारे मिथिला कुंज सेवा संस्थान के प्रकल्प से जुड़ जाना प्यारे, क्योंकि पर्दा हो या चिलमन सरकती जरूर है। निवेदन करूंगा एक बार पुनः जोरदार तालियों से पूज्य महाराज श्री का स्वागत करेंगे। और आइए अब हम सभी भक्त प्रवेश करते हैं पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण रुक्मिणी माई मंगल विवाह उत्सव आज मानो केवल महाराज भीष्मक के हृदय में ही प्रसन्नता नहीं, हम सबके हृदय में प्रसन्नता, क्योंकि लक्ष्मी स्वरूपा स्वयं माता रुक्मिणी जी विराजमान हैं। और द्वारकाधीश भाव के साथ रुक्मिणी जी अपनी सहेली के साथ प्रेममयी वार्तालाप कर रही है और उन्हीं को वृंदावन के रसिकों ने भजन के रूप में व्यक्त किया है। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। एक बार हाथ उठा करके हो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। सारी सेवा करते रहिए और पुकारते रहिए। श्याम सुंदर की दुल्हन बना, हाँ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई। उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, हाँ मुझे मेरे प्यारे की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे सुंदर की दुल्हन। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू ना टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू ना टूटे, ऐसा वरू दुल्हा जो कबहू ना छूटे, ऐसा वरू दुल्हा जो कबहू ना छूटे। आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरी
एक बार सब हाथ उठा करके जय हो। भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी, एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी, लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी, एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मैं तेरी दीवानी, 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 ओ मैं तेरी दीवानी, मैं तेरी दीवानी, मैं दीवानी, मैं तेरी दीवानी, मैं तेरी दीवानी, मैं तेरी दीवानी। दीवानी, मैं तेरी दीवानी। आज समस्त द्वारकावासी खुश है और द्वारका नगरी बड़ा विलक्षण सजी हुई है। आइए हम सब इस भाव को भी आनंद लेते हुए गान
तो नैना 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 तो नैना सरकार के कटिले कटार के तो नैना सरकार के कटिले कटार के तो नैना सरकार के कटिले कटार के तो नैना सरकार के कटिले कटार के। आइए अब हम सब आरती के दर्शन करेंगे। और देखिए, कल सुदामा चरित्र और जो 7 दिन तक श्रवण नहीं किए हैं संपूर्ण भागवत की कथा, जो 7 दिन से श्रवण करते चले आ रहे हैं उनको दोबारा लाभ मिलेगा। जो नहीं किए संपूर्ण भागवत की कथा का सार तत्व कल आप श्रवण करेंगे। आइए हम सब भाव के साथ श्री कृष्ण रुक्मिणी मंगलमयी विवाह उत्सव का जो आनंद लिए हैं। आज समस्त द्वारका नगरी सज धज कर तैयार है, क्योंकि स्वयं आज दुल्हा बने हैं नंदलाल। और फिर हम आरती के दर्शन करेंगे। सारे नगर में धूम मची है, सारे नगर में धूम मची है, द्वारका नगरी सजने लगी है, द्वारका नगरी सजने लगी है। दूल्हा बन आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, की जोड़ी का जवाब है। रुक्मिणी भगवान की जय। तब ताली सेवा करते रहिए और फिर आरती के दर्शन करेंगे। रुक्मणी मारी कुंदनपुर की, रुक्मिणी मारी कुंदनपुर की, रुक्मणी मारी कुंदनपुर की, रुक्मिणी मारी कुंदनपुर की। और द्वारका हाँ, द्वारका के हैं नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। द्वारका के हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब की नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा ऐसे नहीं, एक बार दोनों हाथ उठा करके। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मणी मारी भोली भाली, रुक्मिणी मारी भोली भाली, रुक्मणी मारी भोली भाली, रुक्मिणी मारी भोली भाली, भोली भाली सीधी सादी, भोली भाली सीधी सादी। और नटखट अरे नटखट है नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। और नटखट है नंदलाल, की जोड़ी
जवाब की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा हो आज दूल्हा, दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। जय हो। रुक्मिणी रमण भगवान की रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया, मणि ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया, मणि ओढ़े लाल चुनरिया, अरे लाल चुनरिया लाल चुनरिया, लाल चुनरिया लाल चुनरिया, हो लाल चुनरिया लाल चुनरिया, लाल चुनरिया लाल चुनरिया। पीतांबर पीतांबर नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, पीतांबर नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, 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 की जोड़ी का जवाब नहीं। एक बार मैं सभी से निवेदन करूंगा, सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के और मस्ती में झूमते हुए यही गाएंगे क्या कि आज दूल्हा बने हैं नंदलाल का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने हैं नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए सभी भक्त आरती में प्रवेश करते हैं। आरती से पूर्व 2 सेकंड की सूचना है। कल भागवत जी का विश्राम दिवस है, भागवत जी का भोग पड़ेगा। कल सभी को मंच पर आने का सौभाग्य प्राप्त होगा। कल सभी मंच पर आकर के भागवत भगवान एवं सदगुरुदेव भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो कल विश्राम दिवस है, गुरु पूजन की तैयारियों के साथ में अधिक से अधिक संख्या में पधार करके कल की कथा का लाभ प्राप्त कीजिएगा। आइए सभी आरती में प्रवेश करते हैं। ओम चंद्रमा मनसो जास्त चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुष प्राणश मुखात् अग्निरजायत। आरती कुंज विहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी